बहुत कम है। और मंदिरों के पुजारियों से भी हमारी प्रार्थना है, भारत के पुजारियों से, कि केवल पूजा करने से भगवान या आपको सुरक्षित नहीं रहना है। अब आपको प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को धर्म की शिक्षा अपने मंदिरों में देनी चाहिए। प्रत्येक पुजारियों को, भारत के पुजारियों से हमारी प्रार्थना है कि प्रत्येक पुजारी धर्म की शिक्षा अपने मंदिरों से शनिवार और मंगलवार को छोटे छोटे बच्चों को दीजिए, तभी हमारा सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा। 33 कोटि देवता, इसे कई लोग 33 करोड़ कह देते हैं। 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि है। कोटि है मतलब 33 प्रकार के ऑफिस, 33 ऑफिस। और हमारा सनातन धर्म इसलिए व्यापक है, इसलिए आदि है, इसीलिए बड़ा है, इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसके पास विकल्प ही विकल्प है। एक ही पुस्तक है अपने पास तो 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत, हमारे पास अनंत बहुत सी व्यवस्थाएं। तो हमारे धर्म में ये जो वैमनस्यता फैलाई गई कि ये 33 करोड़ हैं, 33 कोटि देवता हैं, 33 प्रकार के देवता हैं, और 33 प्रकार के श्रीमन नारायण। हमारा आज का जो वक्तव्य है, बागेश्वर धाम के नाम से जिनका संस्थान चल रहा है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, अल्पायु में अब अपनी गुरु निष्ठा कहें या जो भी कहें, हनुमान जी की कोई कृपा प्राप्ति नहीं हुई, जिनका ये बार बार उल्लेख करते हैं और पर्चा इत्यादि के माध्यम से लोगों का जो प्रश्न है या उनकी जो जिज्ञासा है उसका समाधान करते हैं। इसी प्रारूप के कारण इनकी प्रसिद्धि है। कुछ समय पूर्व रामभद्राचार्य और इनके मध्य गुरु शिष्य का संबंध बताया जा रहा था। यद्यपि इन्होंने ही रामभद्राचार्य के द्वारा प्रवर्तित कई बातों का मंच से विरोध भी किया है, जिनमें एक प्रधान है सीता त्याग। तो सीता त्याग के विषय में जब एक व्यक्ति ने इनसे प्रश्न किया था तो इन्होंने कहा कि सीता त्याग भगवान श्री रामचंद्र जी ने राजधर्म के निर्वहन के निमित्त किया था, जबकि इनके गुरु रामभद्राचार्य का मानना है कि सीता त्याग हुआ ही नहीं, ये घटना ही काल्पनिक है, ये विधर्मियों के द्वारा बाद में जोड़ दी गई। और इस कथन के विरोध में हमने 2 ग्रंथ भी लिखे हैं, बहुत से वीडियो वक्तव्य भी जारी किए हैं। कुछ महीने पहले ये लंदन इत्यादि भी गए थे, वहां के नेताओं से मिले, सम्मानित हुए, जो भी है। भारत में भी बड़ी प्रसिद्धि हुई। अभी हाल फिलहाल में मीडिया वालों के द्वारा इन पर बहुत ट्रायल शब्द का प्रयोग करते हुए आक्रमण किया गया, उसमें भी अभी तक ये बचते आए हैं। और सबसे अधिक प्रसिद्धि इस कारण से हुई कि इन्होंने घोषणा की कि हम आदिवासियों के समूह में जाकर, वैसे तो आदिवासी सभी हैं, कोई अचानक से प्रकट नहीं हो जाता, मूल देखा जाए तो सभी भगवान के ही अंश से उत्पन्न हुए हैं, ब्रह्मदेव के द्वारा सबका प्रवर्तन हुआ है। तो जब से सृष्टि है तब से सभी जातियां, सभी प्रजातियां, सभी जीव जंतु हैं, और इस प्रकार से आदिवासी सभी हैं। अगर बाहर से आए तो बाहर से कहां से आए, कैसे आए, इस पर तो वैज्ञानिक शोध करते रहते हैं, एक दूसरे के मत का खंडन करते रहते हैं, किंतु जो शास्त्रीय पक्ष है उसके आधार पर तो आदिकाल से सभी हैं। इस धरती पर सबों की वंशावली आदिकाल से, और भारत में तो ऋषि गोत्र परंपरा आदिकाल से है। तो मूल शब्द यहां पर यह है कि वन में जो निवास करने वाले गोंड, भील, मुंडा, उरांव इत्यादि जो जातियां हैं, उनके मध्य जो ईसाई मिशनरियां घुसपैठ करके उनको ईसाई बना रही हैं, उन मिशनरियों के विरुद्ध इनका एक प्रकल्प सुनने में आया कि ये राम कथा का प्रसार करेंगे। कुछ अधिक विकास हो गया है पीछे वाली सड़क में ना, तो गाड़ियां चलती हैं तो वो विकास की आवाज थोड़ी गूंजती है। वो सड़क इतनी विकसित हो गई है कि जब गाड़ियां चलती हैं तो उस विकास की ध्वनि बड़ी जोर से आती है, तो उधर ध्यान नहीं देंगे। ज्यादा विकास मत कर देना, नहीं तो पता चला सीधे पाताल घुस गई गाड़ी। तो बागेश्वर धाम के अधिपति धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की प्रसिद्धि उस समय अधिक हो गई जब उन्होंने घोषणा की कि हम रामकथा निःशुल्क करेंगे और उन क्षेत्रों में जाकर करेंगे, वनवासियों के मध्य, जहां पर ईसाई मिशनरियां हावी हो रही हैं। तो अच्छी बात है, हम इस भावना का समादर करते हैं। किंतु यह ध्यातव्य है कि बागेश्वर धाम के नाम से जो सिद्धि इनके पास है वो बहुत अधिक प्रभावी सिद्धि नहीं है। मतलब कि वो सिद्धि बहुत दुर्लभ है या बहुत अधिक
कार्य कर सकती है, ऐसा भी नहीं है। वस्तुतः बात ऐसी है कि एक व्यक्ति के विषय में 3 बातें एक दिन में परिचय में वो बता सकते हैं। वे बातें क्या होंगी, कैसी होंगी, इस पर इनका भी नियंत्रण नहीं होता, क्योंकि जो देवता, अब कुछ लोग कहते हैं कि ये कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि की है, जिस पर मैं बाद में आऊंगा, तो जो देवता इन्हें सिद्ध हैं वो देवता स्वयं बता देते हैं। तो कर्ण पिशाचिनी इत्यादि नहीं है। कर्ण पिशाचिनी की शक्ति सिद्धि इत्यादि का जो स्वरूप है वो थोड़ा विकृत होता है, तामसी होता है। यद्यपि कर्ण पिशाचिनी भी कोई एक देवी नहीं है, वो देवियों की पूरी श्रृंखला है, बहुत सी देवियां उस समूह में। जैसे अप्सरा तो कोई एक अप्सरा नहीं है, यक्षिणी तो कोई एक यक्षिणी नहीं है, नागिन तो कोई एक नागिन नहीं है, बहुत से होती हैं। तो उसी प्रकार से कर्ण पिशाचिनी एक प्रजाति है, उसमें सात्विक शक्तियां भी हैं, राजसी शक्तियां भी हैं, तामसी शक्तियां भी हैं, किंतु बहुतायत तामसी शक्ति की है। 100 कर्ण पिशाचिनी है तो 90 तो तामसी मान लो, 9 को राजसी मान लो, 1 आध को सात्विक मान लो, ऐसी शक्तियां होती हैं। इसीलिए कर्ण पिशाचिनी नाम से ही बदनाम है, क्योंकि अधिकांशतः उसमें स्वयं को भ्रष्ट करने वाले, अधोगति की ओर ले जाने वाले कृत्य करने पड़ते हैं और उसके साधक का परिणाम भी सुखद नहीं होता। अब बागेश्वर धाम वालों के पास कर्ण पिशाचिनी नहीं है, वीर स्तर की कोई सिद्धि है। अब बिल्कुल अक्षरशः क्या सिद्धि है ये तो जिसने मंत्र सिद्ध किया वही बता पाएगा। बाहर से हम लोग केवल लक्षणों को पकड़ सकते हैं कि हाँ अमुक देवता का लक्षण इसमें दिख रहा है। बागेश्वर शब्द पर कुछ महात्माओं ने आपत्ति की थी कि बागेश्वर शब्द गलत है, असाधु है, अशास्त्रीय है। उत्तराखंड में एक बागेश्वर स्थान है, वहां की नकल करके इन्होंने छतरपुर में या कहीं वैसा ही बागेश्वर धाम बना रखा है। अब तो रांची में भी हमने देखा कि बागेश्वर धाम के नाम से एक मंदिर बन गया है, तो छोटी छोटी यूनिट ब्रांचेज खुल रही हैं। तो बागेश्वर शब्द पर कुछ लोगों ने आपत्ति की थी कि वागीश्वर होना चाहिए, वागीश्वर अथवा व्याघ्रेश्वर, लेकिन बागेश्वर शब्द का कोई साधु शब्द विन्यास देखने को नहीं मिल रहा। खैर व्याकरण पर हम अधिक नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर इस प्रकार से बहुत से मलूक पीठ में मलूक शब्द का क्या शास्त्रीय अर्थ लगेगा, दतिया पीठ में दतिया का क्या लगेगा। तो स्थल विशेष का नाम हो सकता है, हर गांव का हर घर का संस्कृत नाम ही होना संभव नहीं है, तो इसीलिए इस विषय पर हम कोई अधिक टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। जो नाम है वो है, चलिए ठीक है। लेकिन यह ध्यातव्य है कि सनातन धर्म चमत्कारों पर चलने वाला, ऐसे चमत्कारों पर चलने वाला धर्म नहीं है। सनातन धर्म की जो संरचना है या जो कार्य प्रणाली है उसमें सिद्धियों को बहुत अधिक सम्मानित स्थान नहीं दिया गया है। स्वयं जो सिद्ध पुरुष होते हैं वे भी प्रयास करते हैं कि सिद्धियों का प्रयोग कम से कम करना पड़े, और यदि प्रयोग हमने कर भी दिया तो उधर लोकेशणा की ओर हम न जाएं। अब बागेश्वर धाम के पास जो सिद्धि है उससे आकर्षित होकर लाखों की संख्या में लोग इनके पास आते हैं। हम आशा करते हैं कि इनके माध्यम से लोगों का कल्याण भी हो। किंतु अभी जो इन्होंने एक प्रकल्प प्रारंभ किया है हिंदू राष्ट्र को लेकर, इस विषय पर अभी हम बोलेंगे। पूरी शंकराचार्य जी, स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी पहले बागेश्वर धाम को एक प्रकार से पुत्रवत भाव रखते हुए मंगल आशीर्वाद दे चुके हैं, और अभी कुछ दिन पहले यह भी कह चुके हैं कि मेरे हिंदू राष्ट्र की योजना को ये हाईजेक करते जा रहे हैं, एक भाव बनाते, और हिंदू राष्ट्र की जो अवधारणा हमने समाज को दी उसका श्रेय ये ले रहे हैं, ये भाजपा के नेताओं के प्रचारक बन गए। ऐसे तो दोनों बातें देखने को मिली हैं। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के माध्यम से सनातन धर्म का जितने अंश में हित होगा हम समर्थन करते हैं, लेकिन जितने अंश में अहित होगा हम उसका समर्थन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आज जो भीड़ आपके पास है, कल आपसे बढ़िया कोई सिद्धि वाला व्यक्ति चाहे मुसलमान ही सही अगर आ जाए तो ये भीड़ उसके पास चली जाएगी, क्योंकि ये भीड़ अपने कष्टों से, अपने कर्मफल से त्रस्त होकर आपके पास किसी तात्कालिक समाधान की आशा में आई है, किसी शास्त्र निष्ठा के कारण नहीं आई है। तो आपके संस्थान से विलक्षण अगर या कुछ ऐसा अधिक बना ठाना सुसज्जित कोई दूसरा व्यक्ति दिखा दे तो ये भीड़ उसके पास चली जाएगी। तो ये भीड़ ठोस नहीं, स्थायी नहीं। ये भीड़ 10 साल पहले निर्मल के पास थी, 10 साल पहले अजमेर शरीफ में थी, कोई निजामुद्दीन जा रहा है, कोई साईं को पूज रहा है, कोई सारथी बाबा के पीछे है, कोई राधे माँ के पीछे है, कोई सत्य साईं के पास है, आज आपके पास है, प्रदीप मिश्रा के पास है, कल हो सकता है न भी रहे। तो सिद्धियों से न किसी को कुछ बनाया जा सकता है, न बिगाड़ा जा सकता है। ऐसे सिद्धियों से थोड़े बहुत अगर 1000 व्यक्ति जा रहे हैं तो 50-100 का काम तो ऐसे भी बनता है, संजोगवशात पूर्व कर्म प्रारब्ध के उत्प्रेरक बन जाने से।
तो उसमें हम स्पष्टतया यह कहें कि सिद्धि अगर दिखाओ तभी संत हो, या हर सिद्धि दिखाने वाला व्यक्ति संत है, तो ऐसी बात नहीं। अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जो वक्तव्य हमने देखा, इन्होंने एक बात जो हमें अच्छी लगी वो ये है कि मंच से कई बार खुले आम अपने त्रुटि को स्वीकार किया है और कहा है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं या मुझे नहीं आता, जो करते हैं बालाजी करते हैं। लेकिन बालाजी करते हैं, लोग बालाजी को नहीं देख रहे, लोग आपको देख रहे हैं। बालाजी ही कर रहे हैं, लेकिन आपका चेहरा सामने आ रहा है, लोग आपके प्रति श्रद्धा रखते हैं। और किस रूप में श्रद्धा रखते हैं कि आपके ऊपर हनुमान जी की विशेष कृपा है और आप गलत नहीं कर सकते। इस मतलब आंख मूंद के जो भरोसा करना, अंधश्रद्धा ही कहेंगे हम इसे। यहाँ अंधश्रद्धा का अर्थ वो महाराष्ट्र वाला श्याम मोहन का अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून वाला नहीं। अंधश्रद्धा का अर्थ है कि बिना विवेक का प्रयोग किए सामने वाले की बात से आकर्षित होकर उसको सब कुछ मान लेना। ये मेरा तात्पर्य है, इस शब्द का प्रयोग करने का ये तात्पर्य है। तो उसमें लोगों की क्या है भावना कि आपने जो कह दिया वो साक्षात हनुमान जी ने बता दिया और वो गलत हो ही नहीं सकता। अब किस समय हनुमान जी का आवेश है, किस समय आपका निजी मत है, इन दोनों में भेद ये नहीं कर पाएंगे जनसामान्य। हम लोग तो पकड़ लेंगे, क्योंकि यदि वो बात शास्त्र सम्मत लग रही है, दैवीय लग रही है तो समर्थन है, और अगर उसमें कोई दिक्कत है अथवा स्पष्ट शास्त्र विरोध है तो फिर इसमें आपत्ति आएगी। अब आपने जो कहा कि मठ मंदिर में पुजारियों को धर्म की शिक्षा देनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन पुजारी धर्म की शिक्षा में क्या बताएंगे? आपने ही अपने इसी वक्तव्य के आगे कहा कि 33 कोटि देवी देवता का अर्थ है 33 प्रकार के देवी देवता। अब 33 प्रकार के देवी देवता में एक समस्या यह है कि कितने देवी देवता हैं, तो इसके विषय में धर्मशास्त्र में जो 33 शब्द पर, कोटि का अर्थ करोड़ भी है, कोटि का अर्थ प्रकार भी है, तो हमें कौन सा अर्थ ग्रहण करना है, इस पर हम ये वीडियो वक्तव्य बना रहे हैं। पहली बात कि जितने देवी देवता हैं, अनंत भी बताया गया है देवताओं को शास्त्रों में कि देवता अनंत है, उनकी गणना करना संभव नहीं। मनुष्य की बुद्धि इतनी सीमित है कि वह देवताओं की संख्या का निश्चित अनुमान नहीं लगा सकती। शास्त्र में एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्मै भी कहा, एको हदेव प्रदिशो अनुसर्वाः भी कहा, तो ले देकर एक ही देवता हो गया। ठीक है। नित्यो निरंजनो देव एको नारायणो न द्वितीयोस्ति कश्चित्, यह भी कहा अपने अपने मत में। जब श्रुति ने शिव रूप की व्याख्या की तो कहा एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्मै यजमान लोकानीशत ईशनी भी कह दिया। और जब नारायण के रूप में उस ब्रह्म का व्याख्यान श्रुति ने किया तो एको देव नारायणो न द्वितीयोस्ति कश्चित् भी कह दिया। तो ब्रह्म तत्व तो एक ही है, तो फिर 33 भी आपको क्यों करना है? 33 भी मत कहो, कहो कि ब्रह्म एक है, अखंड है, अलग अलग रूपों में हम उसका अनुभव कर पाते हैं, उसकी अभिव्यक्ति हम अपने स्तर से समझते हैं, ये कह दिया जाए। और अगर ये नहीं कहते, अगर 33 में ही कहना है तो आप किनको किनको गिनेंगे? तो उसमें बताते हैं 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और शेष 2 अश्विनी कुमार, ऐसे करके 33। कहीं कहीं अश्विनी कुमार के स्थान पर प्रजापति और वषटकार को संभवतः गिना है, कहीं कहीं ब्रह्मर्षि राजर्षि इत्यादि को भी श्रेणियों में गिना है। लेकिन समस्या क्या, अच्छा इनके नाम क्या क्या है, इसमें कल्प भेद से, ग्रंथ भेद से, संप्रदाय भेद से कुछ अंतर है। द्वादशादित्यों में भी 3-4 श्रेणी के हो जाते हैं, जो हम सूर्य रहस्य नामक ग्रंथ में वर्णित करेंगे। भगवान सूर्य के अनुग्रह से हमें सूर्य रहस्य का जितना बोध हो चुका है, हमने लिखा है, शेष जब हो जाएगा तो पूरा लिखकर प्रकाशित करेंगे। तो द्वादशादित्यों में भी कई श्रेणियां हैं, और वो श्रेणियां ऐसे प्रचलित ग्रंथों में संभवतः नहीं मिलती हैं। तो आदित्य जो है उसमें कहते हैं कि हरिवंश में कहते हैं मरीचात् कश्यपात् जातास् ते दित्या दक्ष कन्यया तत्र शक्रश्च विष्णुश्च जज्ञाते पुनरेवः अर्यमा चैव धाता च त्वष्टा पूषा च भारत विवस्वान् सविता चैव मित्रो वरुण एव च अंशो भगश्चाति तेजा आदित्या 12 स्मृता। 12 आदित्यों के नाम बताए। क्या कहा? मरीचि के पुत्र कश्यप जी को दक्ष प्रजापति की पुत्री के माध्यम से, मतलब अपनी पत्नी के माध्यम से, अदिति के माध्यम से 12 संतानों की प्राप्ति हुई। शक्र मतलब इंद्र, विष्णु भगवान सबसे अंतिम में वामन के रूप में भी आए हैं, तो उपेंद्र भी उनका नाम पड़ा। तो विष्णु भगवान हैं तो ब्रह्मा के भी पिता। नाभि कमल से ब्रह्मदेव का प्राकट्य वर्णित है शास्त्रों में,
लेकिन यहां पर उपेंद्र वामन के रूप में जब आए तो द्वादशादित्य में उनकी गणना हो गई, और द्वादशादित्य जो मासों के अधिपति हैं उसमें भी भगवान विष्णु की गणना है। तो शक्र मतलब इंद्र, विष्णु, अर्यमा जो पितरों के स्वामी है, पितृणाम अर्यमा चास्मि, भगवान ने कहा। धाता, त्वष्टा, त्वष्टा विश्वकर्मा के पद पर भी बैठने वाले देवता हैं। पूषा, विवस्वान जिनको प्रत्यक्ष सूर्य भी कहते हैं। सविता जो उन्हीं का एक स्वरूप है। मित्र और वरुण देवता। अंश, भग, ये 12 आदित्यों की बात आती है। अब 12 आदित्यों को क्या अलग अलग गिना जाए या एक ही गिना जाए? क्योंकि यदि आप कहते हैं कि ये 12 प्रकार हैं देवताओं के, तो ये तो देवताओं के सीधे सीधे नाम हो गए। तो कोटि का अर्थ जो प्रकार है, तो इस प्रकार में जैसे आपने कहा तत्र शक्रश्च विष्णुश्च जज्ञाते पुनरेव, तो शक्र एक प्रकार हुआ, इंद्र एक प्रकार हुआ। अब कितने प्रकार के इंद्र हैं? तो कम से कम 14 मनवंतर में 14 प्रकार के तो इंद्र होंगे। तो 12 आदित्य जो आप कहे उसमें पहला ही जो आदित्य है शक्र संज्ञक जो इंद्र देवता है, उन्हीं इंद्र के 14 प्रभेद तो एक ही कल्प में हो जाते हैं। तो फिर आपके 12 आदित्यों में जो कहते जाएं तब तो दिक्कत हो जाएगी ना। अगर केवल हम 12 आदित्य की ही गणना करें तो 12 आदित्य में, अच्छा यहां जो द्वादशादित्य में वरुण देवता की गणना है, यही वरुण देवता अष्टवसु में आपह के नाम से गिने जाते हैं। तो वहां पर जब आपह के नाम से जो आप उनकी गणना करेंगे तो फिर दोनों देवता तो एक ही हो गए, तो ऐसा व्यतिक्रम उत्पन्न हो जाएगा। और आपने कहा कि मंदिरों में पुजारी उपदेश करें धर्म का, तो क्या उपदेश करेंगे? आपके कथन के आश्रय से अगर केवल 33 ही देवता होते हैं, यह मानेंगे, तो बताइए हमें कि अर्यमा का मंदिर कहां है और वहां का पुजारी क्या धर्म का उपदेश देगा? धाता का मंदिर कहां है? त्वष्टा का मंदिर कहां है? पूषा का मंदिर कहां है? मित्र का मंदिर कहां है? वरुण देवता का तो कहीं कहीं देखने को मिल भी जाता है, लेकिन बाकियों का कहां है? तो इन देवताओं का मंदिर तो कहीं नहीं मिलेगा। इंद्र का मंदिर कहां मिल रहा है आपको? तो प्रचलन में तो ये सारे देवालय देखने को नहीं मिलते। ये तो जो श्रुति स्मृति पुराणागम सम्मत यज्ञ आदि करते हैं उनमें इन देवताओं का प्रतिष्ठापन करते हैं हम लोग। तो हमने उदाहरण दिया एक कि जैसे शक्र, तो शक्र संज्ञक देवता के 14 प्रभेद तो एक ही कल्प में हो जाते हैं। भगवान विष्णु की बात करें तो भगवान विष्णु के अलग अलग अवतारों को भी आप क्या देवता नहीं मानेंगे? भगवान कृष्ण, भगवान श्री राम, भगवान कल्की, भगवान नृसिंह, भगवान वराह, भगवान कूर्म, भगवान नरनारायण, भगवान परशुराम, भगवान वामन, भगवान नारद, वेदव्यास जी, ये सब भगवान के अवतारों के स्वतंत्र मंत्र हैं, स्वतंत्र ग्रंथ विधान है। भगवान हयग्रीव के अलग अलग कल्प हैं। भगवान नृसिंह को ही अगर देख लें, एक तो द्वादशादित्य में विष्णु की गणना होगी, विष्णु के अंतर्गत नृसिंह की, और नृसिंह में भी महर्षि भृगु ने बताया कि स्थूणज नृसिंह, गिरि नृसिंह, लक्ष्मी नृसिंह, पाताल नृसिंह, सुदर्शन नृसिंह, ये 5 प्रभेद होते हैं। जो हम तो निग्रह संप्रदाय में भी जो चतुर निग्रह वर्ण मंडल होता है उसमें दूसरे स्थान पर तेजसात्मक नृसिंह का जब अर्चन करते हैं तो उसमें पंच नृसिंह की पूजा करते हैं। तो नृसिंह भगवान अकेले 5 रूप में पूजित हो जाते हैं, और अगर समष्टि में देखें तो भगवान विष्णु के भी अवतार नृसिंह भगवान हो गए। तो द्वादशादित्य में भी अगर भगवान विष्णु को गिने, यद्यपि भगवान विष्णु तो आदित्य से भी बहुत ऊपर की स्थिति में है, लेकिन अगर द्वादशादित्य में ही गिन लें उनको, तो भगवान विष्णु के ही 24 अवतार ऐसे हो गए। 16 तो आपके व्यूह हो गए, अंतर्व्यूह और महाव्यूह मिला के, और उनमें भी एक एक के वराह के कई प्रभेद, मत्स्य के कई प्रभेद, नृसिंह का हमने 5 प्रभेद बताया आपको। तो ऐसे करते करते तो 100 प्रकार, 150, 200 तो हम यहीं से आपको भगवान विष्णु के गिना देंगे। और अगर सनत कुमार संहिता निकाल कर बैठ जाए तो उसमें तो 500, 1000 प्रकार के विष्णु के ही कुल प्रभेद दिखा देंगे। तो इसीलिए शास्त्रों ने कहा कि देवता अनंत हैं। तो शक्र, और अगर कहो कि नहीं ये सब तो केवल भगवान विष्णु के ही अंतर्गत आ गए, तो भगवान विष्णु ने ही जब कहा कि पितृणाम अर्यमा चास्मि, तो अर्यमा को अलग से द्वादशादित्य में क्यों गिनना? जब आप नृसिंह का, वामन का, कूर्म का, हयग्रीव का, सबका समाहार, सबका सम्मिश्रण, सबका पर्यावसान भगवान विष्णु में ही कर दे रहे हैं, तो अर्यमा को भी कर दीजिए ना पितृणाम अर्यमा चास्मि कह के। राम शस्त्र वृताम हम कह के अगर उनका कर दे रहे हैं पर्यावसान भगवान विष्णु में, तो इंद्र का भी कर दीजिए, क्योंकि भगवान देवताओं में इंद्र है, ऐसा स्वयं को बता चुके हैं। तो ये समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अब हमने जैसे बताया वसुओं के बारे में, रुद्रों के बारे में, आदित्यों के बारे में, तो क्या 33 प्रकार के देवताओं में
एक एक प्रकार में कई कई देवता आ जाएंगे तो आप उनकी गणना छोड़ दे रहे हैं। इन देवताओं के मंदिर देखने को, इनकी पूजा विधि का, इनका अनुसरण करने वाला संप्रदाय समाज देखने को नहीं मिलता। तो व्यवहार जगत में केवल 33 पर ही आप समेट कर कैसे रख सकते हैं? फिर आप जिन हनुमान जी की आराधना करते हैं उनको आप क्या कहिएगा? 33 में हनुमान जी तो आए नहीं, 11 रुद्र हो गए, 11 रुद्र हो गए, 12 आदित्य हो गए, 8 वसु हो गए और 2 अश्विनी कुमार हो गए। मतभेद है इसमें कुछ कुछ 33 की संख्या में, लेकिन ये मानकर चलते हैं। उस स्थिति में हनुमान जी को आप कहां रखिएगा? अब यदि कहेंगे हनुमान जी तो रुद्रावतार हैं, तो 11 रुद्र में उनकी गणना भी हो जाएगी। तो जब 11 रुद्र में हनुमान जी की गणना आप कर ले रहे हैं, तो फिर हनुमान जी का स्वतंत्र देवत्व तो आप नहीं मान रहे, उनके ही अंतर्गत आप हनुमान जी को मान ले रहे हैं। तो जब 11 रुद्रों के अंतर्गत हनुमान जी को मान रहे हैं, तो वही 11 रुद्र भी स्वतंत्र क्यों आप गिन रहे हैं? उनको भगवान महादेव में पर्यवसित कर दीजिए, भगवान महादेव को ही एक मानिए, क्योंकि अंततः 11 रुद्र तो भगवान शिव के ही स्वरूप हुए ना। फिर तो हनुमान जी का पर्यवसान यदि आप 11 रुद्रों में कर रहे हैं, तो 11 रुद्रों को भगवान महादेव में पर्यवसित करना चाहिए। ऐसे भी इसमें श्रुति हम दे सकते हैं, यो वै रुद्रस्य भगवान इष्ट विष्णुस्तस्मै वै नमो नमः, यो वै रुद्रस्य भगवान इष्ट स्कंदस्तस्मै वै नमो नमः, यो वै रुद्रस्य भगवान इष्ट कालस्तस्मै वै नमो नमः, यो वै रुद्रस्य भगवान याच पृथ्वी तस्मै वै नमो नमः। हम यहां से भी श्रुति प्रमाण दे सकते हैं। तो यदि हनुमान जी को आप स्वतंत्र देवता मानते हैं, तो बाकी अवतारों के स्वातंत्र में आपकी आपत्ति क्यों है? तब नृसिंह को, वराह को, कूर्म को, काली, तारा, बगरामुखी, मातंगी, छिन्नमस्ता, भैरवी, त्रिपुर सुंदरी, लक्ष्मी, सरस्वती, सीता, राधा, रुक्मिणी, सबको स्वतंत्र आप देवियां मानिए, देवता मानिए। और अगर कहते हैं कि ये सभी तो उन्हीं के अंश हैं, जैसे हनुमान जी का पर्यवसान यदि आप रुद्रों में कर देते, तो रुद्रों का भी भगवान महादेव में, परम रुद्र में, महारुद्र में कर दीजिए आप। तो ऐसी स्थिति में बहुत व्यतिक्रम उत्पन्न हो जाएगा। और यहां तक कि शास्त्र ने तो कहा, जैसे आप 12 आदित्यों की बात किए, तो 12 आदित्यों में हमने बताया कि एक ही प्रभेद, केवल इंद्र को भी ले लें तो त्वष्टा जो है उनके भी 5 प्रभेद होते हैं। जो राजा सुब्रत को विश्वकर्मा पुराण बताया है महर्षि कालहस्ती ने, तो उसमें विश्वकर्मा के 5 स्वरूप बताए हैं। विश्वकर्मा एक स्वरूप में त्वष्टा भी आते हैं। तो कहा कि कल्पांतरे त्वष्ट कन्या संज्ञा आदित्य पत्नी आदित्य तेज सोढ़ुम असमर्था अदस्तस्या पितृकृतादित्य द्वादश खंडा द्वादशादित्या। यह भी शास्त्र वचन प्राप्त होता है। कहते हैं कि त्वष्टा की संज्ञा नामक पुत्री थी। यहां त्वष्टा विश्वकर्मा का वाचक है। उनकी पुत्री संज्ञा से भगवान सूर्य का विवाह हुआ था, और सूर्य देव के माध्यम से जो वह गर्भवती हुई, तो गर्भ को धारण करने में असमर्थ हुई, तो फिर उनके पिता मतलब त्वष्टा ने, विश्वकर्मा ने ही उस गर्भ के 12 हिस्से किए, उस तेज को विखंडित किया, तो 12 आदित्य हुए। और 12 आदित्य में हम आपको बता चुके हैं कि त्वष्टा स्वयं भी आते हैं। तो ये कल्पभेद से तो मान्य हो जाएगा, अनादि विधना देवाह कह के, कि देवताओं का न जन्म होता है न मृत्यु होती है। जैसे भगवान गणपति का पूजन शिव गौ पार्वती विवाह के प्रारंभ में ही करना पड़ा, क्योंकि देवताओं की स्थिति नित्य होती है। उनके स्वरूप का प्राकट्य भले होता है, या फिर वे अपने स्वरूप को छिपा लेते हैं, लेकिन उनकी स्थिति नित्य ब्रह्म रूप में होती है। अब भगवान हनुमान जी पर हम कह रहे थे, इंद्र और प्रजापति की जगह अश्विनी कुमार को भी कुछ लोग रखते हैं। अच्छा, 33 देवताओं में जो भेद है उसमें कहते हैं कहीं कहीं कि इधर जो 12 आदित्य हो गए, फिर 8 वसु हो गए, 11 रुद्र हो गए, और इंद्र और प्रजापति ये 32 और 33 हो गए। लेकिन उस श्रेणी में भी देखे तो इंद्र तो द्वादश आदित्य में पहले आ गए ना, 12 आदित्य में इंद्र की भी तो गणना है, तो फिर इंद्र को अलग से क्यों रखते हैं? अब आदित्य के जो नाम बताए, अंशुमान, अर्यमा, इंद्र, त्वष्टा, धाता, पर्जन्य, पूषा, भग, मित्र, वरुण, विवस्वान और विष्णु, इसमें कहीं कहीं पर्जन्य के स्थान पर सविता नाम भी आया है। अब पर्जन्य इंद्र का भी पर्याय कहीं कहीं है, और इंद्र को ये स्वतंत्र भी गिने रहे हैं। और अगर केवल इंद्र को ही पकड़े तो 14 इंद्र तो एक ही कल्प में हो जाते हैं। वसु के प्रकार बता रहे हैं, आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास, यहां पर ये नाम बताए। अब कल्पभेद से इसमें भी, जैसे द्रोण नाम के वसु जो बाद में नंद बाबा के रूप में अवतरित हुए, देव नाम के वसु जो बाद में भीष्म पितामह के रूप में अवतरित हुए, ऐसे इसमें भी कुछ भेद है। रुद्र के 11 रुद्र के प्रकार बताए, शंभु, पिनाकी, गिरीश, स्थाणु, भर्ग, भव, सदाशिव,
शिव, हर, शर्व और कपाली। और अश्विनी कुमार के बारे में बताते हैं कि नासत्य और दस्र, ये दो, ये कुतर्क आर्य समाज भी करते हैं और ये गणना वो भी बताते हैं। अब इसमें कहते हैं महाभारत का हम आपको प्रमाण देते हैं, महाभारत के आदि पर्व से, धरो ध्रुवश्च सोमश्च अहश्च एवानिलो नल प्रत्युषश्च प्रभासश्च वसवोष्ट प्रकृतिता। अब सोम चंद्रमा को कहते हैं। चंद्रमा का मंदिर आपको कहां देखने को मिल रहा है? धर, ध्रुव, अहनी कहते हैं, अहन कहते हैं दिन को, अनिल वायु, अनल अग्नि, प्रत्युष, प्रभास, ये 8 वसु बताए गए हैं। और इसमें जो बताया एकादश रुद्रों का महाभारत में वर्णन, मृगव्याधश्च सर्पश्च निरृतिश्च महायशा अजैकपाद हरिबुद्धिय पिनाकी च परम तप दहनोथेश्वरश्चैव कपाली च महाद्युति स्थाणुर्भगश्च भगवान रुद्रा एकादश स्मृता। मृगव्याध, सर्प, निरृति, अजैकपाद, हरिबुद्ध, पिनाकी, दहन, ईश्वर, कपाली, स्थाणु और भग। कहीं कहीं यहां पर नील लोहित इत्यादि का भी वर्णन है। नील लोहित रुद्र के अवतार भगवान शंकराचार्य जी बताए गए हैं। और जो आदित्य है उसमें द्वादशेवादित्य पुत्रा शक्र मुख्या नराधिप, इंद्र की प्रधानता से 12 आदित्य होते हैं। त्रयस्त्रिंशव इत्येते देवास्तेषा महंतव, ये 33 देवताओं की बात महाभारत में वर्णित है। अब 33 देवता कैसे हैं, इसके विषय में पंचविंश ब्राह्मण में श्रुति प्रमाण देते हैं आपको। पंचविंश ब्राह्मण के अध्याय 10 से और अध्याय 24 से, त्रयस्त्रिंशस्यायतनम त्रयस्त्रिंशत् देवता प्रजापतिश्चतुस्त्रिंश एतदेव त्रयस्त्रिंशस्यायतनमेषास्य बंधुता आयतनवान, ये कहते हैं पंचविंश ब्राह्मण में। तो इसमें प्रजापति को 34वां देवता बताया वेदों ने, जबकि कुतर्की कहते हैं कि प्रजापति और इंद्र को मिलाकर 33 देवता हैं। लेकिन महाभारत में कह दिया कि द्वादशैवादित्य पुत्रा शक्र मुख्या नराधिप, इंद्र को लगाकर 12 आदित्य आपको गिनना है। तो उधर तो आपके 33 में से इंद्र घट गए तो हो गए 32। और इधर कह दिया पंचविंश ब्राह्मण में कि त्रयस्त्रिंशस्यायतनम त्रयस्त्रिंशत् देवता प्रजापतिश्चतुस्त्रिंशत् एतदेव, प्रजापति को मिला के 34 देवता होते हैं, 33 के अतिरिक्त प्रजापति को गिना। 24वें अध्याय में कहा य एता उपयन्ति यदेताश्चतुस्त्रिंशत् रात्रियो भवन्ति त्रयस्त्रिंशत् देवता प्रजापतिश्चतुस्त्रिंशो देवतानां प्रजापतिरेवर्धिवृध्नुवन्ति। मैत्रायणी संहिता कांड 3 प्रपाठक 10 में कहते हैं एकादश प्रयाजा एकादशानुयाजा एकादशोपयाजास्तत्रयस्त्रिंशत् देवतास्ता एवास्येताभिरभिष्टा प्रीता भवन्ति। उसमें याज, अनुयाज और उपयाज, प्रयाज, अनुयाज और उपयाज भेद से 11 विधानों का वर्णन है। उनके अधिष्ठाता तत्व होते हैं, उनके अधिष्ठाता अभिमानी 33 देवता हैं, जिसमें ये 33 देवता में तो इनकी गणना ही नहीं हुई। ये तो उन क्रियाओं के तत्व अभिमानी देवता हैं, ये तो उन विधानों के तत्व अभिमानी देवता हैं, उनमें 33 गणना है। और मत्स्य पुराण के अध्याय 126 में कहते हैं त्रयश्च त्रिंशता सार्धम त्रयस्त्रिंशत् शतानि तु त्रयस्त्रिंशत् सहस्राणि देवा सोमं पिबन्ति वै। जो सोम पाई देवताओं का वर्णन किया उसमें कहते हैं सोम कलाओं का भी पान करते हैं। 2 मार्ग है ना, अर्चिरादि मार्ग, धूम्र मार्ग, ऐसे करके। तो उसमें का त्रयश्च त्रिंशता सार्धम त्रयस्त्रिंशत् शतानि, तो 3 हैं, फिर 30 हैं, उसके बाद 300 हैं, फिर 30,000 हैं, 33,000, ऐसे करके फिर इतने देवता सोम का पान करते हैं। तो 3 से लेके तो 33,000 तक, त्रयश्च से लेके त्रयस्त्रिंशत् सहस्राणि, यहां तक बता दिया मत्स्य पुराण में। तो 3 ही मानो देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश कह के 3 कर लो या 33,000 कर लो। कहने का अर्थ है कि देवताओं की कोई एक निश्चित संख्या नहीं बताई जा सकती। हाँ, अमुक कर्म में कितने देवताओं का हम आवाहन करें, पूजन करें, ये शास्त्र बताते हैं कि इस कर्म में इसके अभिमानी या इसके अधिष्ठाता इतने देवता होते हैं। शतपथ ब्राह्मण के कांड 12 के अध्याय 8 के 3रे ब्राह्मण में कहते हैं त्रयस्त्रिंशत् ग्रहा भवन्ति त्रयस्त्रिंशत् वै सर्वा देवता। 33 ग्रह हैं और उन 33 ग्रहों के 33 देवता हैं। अब ग्रहों में प्रकाश ग्रह, अप्रकाश ग्रह, छाया ग्रह
उपग्रह, जिसको जिस व्यतिपात भूमि इत्यादि होते हैं, गुलिक इत्यादि हैं, अप्रकाश ग्रह, छाया ग्रह, उपग्रह इत्यादि में, तो सब कुल मिला के कर्मफल को प्रदान करने में समर्थ ये सब जो हैं ये 33 कोटि के हैं। 33 प्रकार यहां पर कह दिया, अर्थ है 33 ग्रह हैं और 33 ग्रहों के ही ये सब 33 देवता हैं। अब जैमिनी ब्राह्मण में कहा कि इन 33 के हमारे शरीर में क्या क्या है। जैमिनी ब्राह्मण के कांड 3 में कहते हैं 10 हस्त्यांगुलयो, हाथ की 10 अंगुलियां, 10 पद्या, पैर की 10 अंगुलियां, 10 प्राणा, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, इनको मिला के 10 हो गए। मनो वाग हृदयम तत्रयस्त्रिंशत्, हाथ की 10 अंगुली, पैर की 10 अंगुली, 10 प्राण, ये 30 हो गए। मन, वाणी, हृदय, ये 33 होते हैं। और जो तस्य एकादश प्रयाजा, एकादश अनुयाजा, एकादश उपयाजा, ऐसे कह के कौशिक की ब्राह्मण के भी अध्याय 10 में बताया। कुमार कार्तिकेय जब तारकासुर को मारने के लिए गए, जब उन्होंने कार्तिकेय भगवान ने तारकासुर का वध कर दिया, उस समय देवताओं ने बड़ा आश्चर्य किया। गणेश पुराण के उपासना खंड में कहते हैं, भगवान गणेश के व्रत का महात्म्य बताते हुए, 33 कोटि सुरैरवध्योऽसौ महासुरः स्कंदेन निहतः संख्ये देव व्रत प्रभावतः। भगवान गणपति के व्रत का महात्म्य बताते हुए कहते हैं कि 33 कोटि देवताओं के द्वारा जो नहीं मारा जा सका, ऐसा तारकासुर भी देवव्रत के प्रभाव से कुमार कार्तिकेय के द्वारा युद्ध भूमि में मार दिया गया। तो 33 कोटि सुर, यहां कोटि शब्द आया है। बृहद देवता जो सौनक मुनि का है, जिसमें वैदिक देवताओं का बड़ा सुंदर उल्लेख उन्होंने किया, उसके प्रथम अध्याय में ही आप देख लें, यैस्त्वग्निरिन्द्रः सोमश्च वायु सूर्यो बृहस्पति चंद्रोथ विष्णु पर्जन्य पूषा चाप्रिभवोस्विनौ रोदसी मरुतो देवा पृथिव्याप प्रजापति देवौ च मित्रावरणौ पृथक सह च तावुभौ विश्वे च देवता सविता त्वष्टा वै रूपकृन्मतः। इसमें जितने देवताओं का नाम इतने में बता दिया। इसमें आप देखें तो कहा रोदसी मरुतो देवा, मरुत ही आपको 49 मिल जाएंगे। विश्वे च देवा, विश्वे देव मतांतर से कहीं 10 भी मान्य है, कहीं 56 भी मान्य है, हमने दोनों पढ़े हैं। अब 10 वाला तो बहुत आयत से प्रचलित है, नांदी श्राद्ध इत्यादि में सत्यवसु संज्ञकों का समादर करते हैं लोग। 56 वाला हमने कहीं पढ़ा था बहुत पहले, गीता प्रेस की किसी पुस्तक में नाम भी दिए हुए थे, अभी थोड़ा याद नहीं आ रहा है, खोजना पड़ेगा। तो उधर अगर 10 भी मान लें और 49 मरुत को मान लें तो इधर 59 तो ऐसे ही हो गए, ताकि 33 की संख्या तो दुगनी से भी अधिक इधर बढ़ गई ना। उसके बाद कहते हैं चंद्रोथ विष्णु पर्जन्य, दोनों कहा, यैस्त्वग्निरिन्द्रः सोमश्च, सोम भी कहा और चंद्र भी कहा। तो चंद्रमा का प्राकट्य अलग अलग माध्यमों से हुआ है। अत्रि मुनि के द्वारा भी उनका जन्म हुआ, इधर से चंद्रमा निकले हैं एक बार समुद्र मंथन के द्वारा भी, ऐसे कह के। तो पर्जन्य और इंद्र दोनों भी नाम लिया यहां पर। अब प्रजापति को ही ले लें तो अगर मुख्य मुख्य प्रजापतियों को गिन लें, दक्ष प्रजापति, पुलस्त्य प्रजापति, पुलह प्रजापति, मरीचि प्रजापति, ये सबको ले लें। और अगर थोड़ा और विस्तार से देखें, कश्यप प्रजापति, कर्दम प्रजापति, रुचि प्रजापति, स्वरभानु प्रजापति, इन सबको भी ले लें तो संख्या तो 15, 16, 20 तक पहुंच जाएगी। तो उस स्थिति में केवल यह कहना 33 ही देवता हैं, और कोटि का अर्थ वहां पर करोड़ नहीं अपितु 33 प्रकार है। तो प्रकार भी आप कहां बता रहे हैं, आप तो 33 देवता का केवल नाम गिना दिए। तो 33 आदित्य एक प्रकार हुआ ना, आदित्य एक प्रकार हुआ, आदित्य प्रकार में 12 देवता हैं। फिर उन 12 देवताओं में इंद्र एक प्रकार हुए और इंद्र में 14 देवता हैं। ऐसे वर्गीकरण करेंगे तब ना होगा। इंद्र एक प्रकार अगर माने, अगर कहें कि 12 आदित्य हैं, ये 12 प्रकार के देवता हैं, तो 12 आदित्य में इंद्र एक प्रकार हुए जिसमें 14 सदस्य हैं मनवंतर भेद से। और अगर कहें कि आदित्य में इंद्र एक ही देवता है, 14 देवता नहीं है, तो फिर आदित्य प्रकार हुआ जिसका सदस्य इंद्र नामक देवता है। तो आप फंसा दे रहे हैं यहां पर कि अगर आदित्य को प्रकार माने तो प्रकार तो एक ही कहलाया, जिस आदित्य रूपी प्रकार में 12 देवता हुए। और अगर 12 देवताओं को प्रकार मान ले तो इंद्र नामक अकेले प्रकार में 14 देवता हो जाते हैं। तो 14 और 12 इधर मिलके तो 26 ऐसे ही हो गए। उसमें 8 वसु आप जोड़ दीजिए तो 34 हो गए। 11 रुद्रों को, 11 रुद्रों को कहां जोड़ेंगे। अगर हनुमान जी को स्वतंत्र देवता आप मानते हैं तो हनुमान जी खुद 33 में नहीं आ रहे आपके।
और बाकी देवताओं के अवतार भी इसी प्रकार से गिने जाएंगे फिर। और अगर हनुमान जी को रुद्रों का अंश में सम्मिश्रण आप कर देते हैं तो रुद्रों को महादेव जी में क्यों नहीं कर रहे फिर? तो ये सब बहुत से व्यतिक्रम उत्पन्न हो जाएंगे। स्कंद पुराण के अरुणाचल महात्म्य में कहते हैं महेश्वर खंडांतर्गत, अत्र देवास्त्रयस्त्रिंशत् पुरा कृत्वा प्रदक्षिणाम प्रत्यहम मार्गमासीना प्रत्येकम कोटिताम गता आदित्याद्या ग्रहा सर्वे पुरा कृत्वा प्रदक्षिणाम संपूर्ण जगती भागे सर्वे ग्रहपताम गताः। तो इसमें 33 देवताओं का वर्णन करने के बाद भगवान महादेव का अरुणाचल महात्म्य में परिक्रमा का जो महात्म्य बता रहे हैं उसमें कहते हैं कि भगवान अरुणेश्वर की परिक्रमा करने से एक एक देवता में इतना तेज हो गया कि कोटिताम गता है, ये करोड़ों करोड़ों देवताओं के समान हो गए। तो एक यह भी शास्त्र वचन मिलता है। ब्रह्माग्नि वायु सूर्याश्च देवता परिकीर्तिता। ब्रह्मा, अग्नि, वायु, सूर्य इत्यादि को अग्नि पुराण में देवता कहा गया है, लेकिन आपने जो 33 देवता गिनाए उसमें ब्रह्मा जी का तो नाम आपने नहीं लिया। भगवती जो कहती हैं अहं रुद्रेभिर वसुभिश्चराम्य हम आदित्य रुत विश्वदेवैः, तो उस स्थिति में विश्वदेव को तो आप गिन नहीं रहे, जबकि उनका प्रमाण तो वेदों में है। 10 विश्वदेव का आप कहां वर्णन करते हैं? शुक्ल यजुर्वेद में देखें, अग्निर देवता, वातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वसवो देवता, रुद्रा देवता, आदित्या देवता, मरुतो देवता, विश्वे देवा देवता, बृहस्पति देवता, इंद्रो देवता, वरुण देवता का भी नाम लिया है। तो वरुण देवता को आपने कहा कि ना, अगर आप अष्टवसुओं में वरुण को अनल अनिल आए ना अष्टवसु में, तो अनल से अग्नि का और अनिल से वायु का तात्पर्य आप ग्रहण कर लेते हैं। तो अग्निर देवता और वातो देवता जब कह ही दिया श्रुति ने, तो वसवो देवता अलग से क्यों कहा? सूर्यो देवता और सूर्यो देवता जब कह ही दिया, बृहस्पति देवतेंद्रो देवता जब कह ही दिया, तो सूर्य और इंद्र तो आदित्य में ही आ गए, तो अलग से फिर आदित्य देवता क्यों कहा? मरुतो देवता 49 मरुत को आप कहां गिन रहे हैं? तो ये तो आप वेद के अनुसार भी अगर आयसमाजी बुद्धि भी लगा दें कि केवल वेद के संहिता भाग को ही मानेंगे, उस स्थिति में भी आपने मरुतों को नहीं गिना, आपने विश्व देवों को नहीं गिना, तो कहां से आपकी संख्या पूरी होगी? तो ये कहना कि 33 कोटि देवताओं का अर्थ केवल 33 प्रकार के देवता हैं, ये गलत है। कोटि का अर्थ धनुष की जो ऊपर में जो यहां प्रत्यंचा बांधते हैं झुका हुआ भाग, उसको भी कोटि कहते हैं। क्षितिज को भी कोटि कहा गया है। उगता हुआ सूर्य को कोटि सूर्य भी कहीं कहीं कहा गया है। तो कोटि सूर्य समप्रभा का अर्थ विद्वान 2 लगाते हैं, करोड़ों सूर्यों के समान और उगते हुए सूर्य के समान, ये भी अर्थ लगाते हैं कुछ लोग अपनी दृष्टि से। करोड़ों सूर्यों के समान भी कहते हैं कुछ लोग, और कोटि सूर्य समप्रभा में उगते हुए उदीयमान भास्कर के समान भी कुछ लोग। उस समय जो लाल वर्ण रहता है उसी रक्ताभ से आप युक्त हैं, ऐसा भी कुछ विद्वान अर्थ लगाते हैं। तो कोटि का केवल वही अर्थ नहीं है ना, प्रकार और करोड़। ये अभी 10 साल से व्हाट्सएप के कारण इतना प्रपंच फैला है कि जयंती नहीं जन्मोत्सव कहो, कोटि का अर्थ प्रकार है, करोड़ नहीं, ये सब बहुत है। अब योगिनियों को देख लें, 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो, इतना गा गा के सब आरती खत्म कर दिए आप लोग। 64 योगिनी को गिना ही नहीं, तो क्या आप उनको देवता नहीं मानते? कुबेर जी को देवता मानते हैं, यमराज को देवता मानते हैं। कुबेर पूजा मत कीजिए, फिर विश्वकर्मा जी की पूजा मत कीजिए फिर, क्योंकि आप तो देवता मानिएगा नहीं उनको। काली मैया, तारा मैया, तारापीठ है, दक्षिणा काली है, उनका आपने कहीं वर्णन किया? नहीं किया। बगलामुखी का है ना स्थान दतिया में, आपने वर्णन किया? नहीं किया। भगवान दक्षिणामूर्ति, उनका वर्णन किया? भगवान हयग्रीव, उनका वर्णन किया? नहीं किया। लक्ष्मी पूजा करते हैं, सरस्वती पूजा करते हैं, उनका वर्णन नहीं किया। ग्रहों में से हर ग्रह के देवता हैं, हर ग्रह के मंत्र हैं, जप हैं, दान हैं, शांति विधान है, उनका वर्णन किया? नहीं किया। तो 33 ही देवता हैं ऐसा कहकर आपने जो समाज में भ्रम उत्पन्न किया है, इसका हम विरोध करते हैं। कारण है विरोध का कि अगर आपके कथन को ही लोग प्रमाण मान ले तो फिर इन सभी देवताओं की पूजा तो लोग करेंगे नहीं। और मंदिरों में जिन आप 33 देवताओं का नाम गिना रहे हैं उनके मंदिर हैं नहीं, उनका कोई शास्त्रीय विधान लोग पालन कर नहीं रहे। तो इसीलिए आपके ऊपर जो लोगों की श्रद्धा है कि हनुमान जी इनके माध्यम से अच्छी और सच्ची बात कहते हैं, उस पर फिर अधर्म का प्रसारण करने का कलंक जो लगेगा उसके आप पाप के भागी बनेंगे। तो इसको बंद कीजिए। जो जानते हैं, जितना जानते हैं उतना ही बोलिए, अनावश्यक विषयों पर बोलना बंद कर दीजिए। आपके पास जो सिद्धि है, उसी सिद्धि के माध्यम से आप क्यों नहीं पूछ लेते हनुमान जी से कि देवताओं के कितने प्रभेद हैं, कितने प्रकार हैं, देवताओं की संख्या क्या है? पूछ लीजिए उनसे। शेषनाग को आप देवताओं में नहीं गिनेंगे, तो चित्रकेतु ने किस देवता की आराधना करके विद्याधरत्व प्राप्त किया था? संकर्षण भगवान की ही आराधना करके किया ना। 16 मातृकाओं की पूजा करते हैं, गौरी, पद्मा, शची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वधा, स्वाहा, मातृ, लोकमातृ,
धृति, पुष्टि, तुष्टि, अपने कुल देवता, अपने ग्राम देवता, ब्राह्मी, माहेश्वरी, चंद्री, कौमारी, वैष्णवी तथा चामुंडा, चैव वाराही, सप्तैता, ग्राम मात्र, इनका आपने किया वर्णन? नहीं किया। तो ग्राम देवता भी चले गए, कुल देवता भी चले गए, जिनके मंदिर दिख रहे वो देवताओं को आप गिन नहीं रहे, जिनको गिन रहे उनके मंदिर दिख नहीं रहे। और उनमें भी समस्या क्या है कि अगर आदित्य को एक प्रकार माने और आदित्य प्रकार में 14 सदस्य हैं, तो 4 ही कोटि के देवताओं में, 4 ही प्रकार के देवताओं में तो आपकी गणना पूर्ण हो गई। आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, ये 4 कोटि के देवता हुए। इसमें आदित्य कोटि में 12, रुद्र कोटि में 11, वसु कोटि में 8 और अश्विनी कुमार की कोटि में 2 देवता हुए। और अगर कहें कि नहीं इंद्र इत्यादि स्वतंत्र देवता में गिने जाए, तो एक इंद्र प्रकार में, इंद्र कोटि में ही 14 देवता आ जाते हैं। तो कहां आप इस प्रकार से समाधान करते चलेंगे? ये भयंकर अज्ञान का परिचायक है लोगों का, जो कहते हैं कि 33 कोटि का अर्थ मात्र 33 ही देवता है। ऐसा नहीं, 33 करोड़ देवता भी हैं, 33 देवता भी हैं, 3 देवता भी हैं, 1 देवता भी हैं, 30,000 देवता भी हैं, 33,000 देवता भी हैं। देवताओं की कोई निश्चित संख्या नहीं है सनातन धर्म में। वो कौन सा कृत्य आप कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है। और सर्वतोभद्र मंडल में, नवग्रह मंडल में जितने अधिदेवता, प्रतिदेवता, भगवान गणपति को आपने गिना? भगवान कुमार कार्तिकेय को आपने गिना? नहीं गिना। भैरव बाबा के ही 8 प्रकार हो गए। भैरव श्रेणी में 64 भैरव अलग हैं, अष्टकुल भैरव अलग हैं, अष्टकुल भैरव में भी अलग अलग प्रभेद हैं। तो इसलिए ऐसा प्रलाप उचित नहीं है। अब देवताओं के इस स्वरूप का हमने जो शोधन किया, आपके द्वारा जो कथन किया गया था कि 33 ही अर्थ है, ये गलत है, अशास्त्रीय है, अमर्यादित है और परंपरा विरुद्ध है। अब हम घर वापसी के प्रकरण पर आते हैं। घर वापसी पर अभी बहुत भावनात्मक लोग निर्णय लेने लगे हैं। एक स्वामी चिदंबरानंद सरस्वती हैं, महामंडलेश्वर हैं, शायद पंचायती अखाड़े से हैं, मुंबई में उनका आश्रम है। पूर्व काल में जब हमने पाखंड का खंडन प्रारंभ किया था तो उन्होंने हमारा समर्थन भी बहुत से विषयों में किया है, लेकिन जिस बिंदु पर आपत्ति बनेगी उस विषय में हम कहते हैं और कहेंगे। कुछ वर्ष पूर्व जफर शेख या ऐसे किसी नाम वाले व्यक्ति का, जो मंदसौर का निवासी था, उसकी घर वापसी इन्होंने करवाई हिंदू धर्म में और नाम रखा चैतन्य सिंह राजपूत या चैतन्य सनातनी, ऐसे नाम से। अब चैतन्य सिंह राजपूत का जब आपने नामकरण किया, जफर शेख का नामकरण किया, क्योंकि घर वापसी वाला मुद्दा बागेश्वर धाम वाले भी लेकर चल रहे हैं। अब हिंदुओं के साथ समस्या क्या है कि बड़े भावुक होते हैं कि अरे नहीं देखो, हिंदुओं की घर वापसी होनी ही चाहिए। आखिर इतने लक्ष्य भरे पड़े, क्या सबको उठाकर अरब सागर में फेंक दें? ये केवल हिंदू सोचता है कि इतने लोगों को फेंका तो नहीं जा सकता, तो इनको अपने घर में घुसा लो। वो कभी नहीं सोचते ऐसा कि इनको फेंका नहीं जा सकता हिंदुओं को, तो क्या करेंगे? वो तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन अपने घर में घुसा लो, ये हिंदुओं में एक दुर्मति व्याप्त होती गई है। अब चिदंबरानंद सरस्वती जी की एक पोस्ट हमने देखी जिसमें वो कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति की घर वापसी कराई जाएगी उसको, कोई लोग जो कह रहे हैं पंचम वर्ण में रखा जाए, सो नहीं होगा, वो जिस वर्ण में था उसी वर्ण में उसको स्थान दिया जाएगा। इसमें कोई बहस नहीं होगी, हमारे गुरुजी ने यही कहा है, यही विधान ही है। और यहां तक कह दिया कि लोग भ्रम न फैला, मतलब हम ही लोग भ्रम फैला रहे हैं और आप उस व्यक्ति को उठाकर सीधे हिंदू धर्म में लाकर सीधे वर्ण दे रहे हैं। अद्भुत। और भ्रम हम लोग फैला रहे हैं। तो अब हमने निर्णय किया कि इस पर तो बोलना आवश्यक हो गया। तो पहले आप हमें ये बताइए, घर वापसी के जो पैरोकार हैं वो वर्ण देना क्यों चाहते हैं? और वर्ण जब देंगे तो किस आधार पर देंगे? कर्म के आधार पर देंगे या आपकी जन्म के आधार पर आप देंगे? आप पहले निश्चित करें कि आप जन्मना वर्ण व्यवस्था के पक्षधर हैं या कर्मणा वर्ण व्यवस्था के पक्षधर हैं। शास्त्र तो जन्मना के पक्ष में, जन्मना के द्वारा ही कर्म का अधिकार होता है और कर्म की पुष्टि होने पर वर्णोन्नति और कर्म की अपुष्टि होने पर वर्णहानि होती है। लेकिन आधार उसका प्रधान में जन्म ही है, क्योंकि कर्म शरीर से होता है और शरीर जन्म से होता है। अब जन्मना के तो हम लोग पक्षधर हैं, ठीक है, इस पर हम बहुत लंबा चौड़ा वीडियो भी बना चुके हैं, लेख भी लिख चुके हैं और हमसे पूर्व के बहुत से आचार्यों ने तो बहुत कुछ लिखा। करपात्री स्वामी जी ने चातुर्वर्ण संस्कृति विमर्श लिखा, विचार पीयूष में भी बहुत कुछ लिखा, हम भी भविष्य में लिखेंगे। अब अगर आप कर्म से वर्ण को मानते हैं तो फिर उसके कर्म के अनुसार उसको वर्ण दीजिए। क्या चैतन्य सिंह राजपूत या चैतन्य सनातनी क्या तलवार उठाकर युद्ध लड़ रहा है? क्या वो सेना में बहाल है? नहीं है। तो आपने उसको क्षत्रिय वर्ण कैसे दे दिया? कर्म के आधार पर तो उसका वर्ण हमें क्षत्रिय जैसा नहीं दिख रहा। और अगर आप जन्म से वर्ण को मानते हैं तो वो कौन सा क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ था? वो तो क्षत्रिय जन्म से था नहीं, वो तो जन्म से मुसलमान था।
अब कहें उसके पूर्वज जन्म से मुसलमान नहीं थे, उसके पूर्वज क्षत्रिय थे, तो पूर्वज न थे जन्म से, ये नहीं था ना। किसी के पूर्वज अगर पहलवान हो, रोज 5 किलो घी खाएं, तो पोता भी 5 किलो घी पचा लेगा रोज। जब जन्म की बात है तो इस शरीर के जन्म से आप बात कीजिए, इनके पूर्वजों के जन्म से आपको क्या मतलब। और यदि कर्म की बात करते हैं तो कर्म से तो क्षत्रिय का कर्म कर नहीं रहा था व्यक्ति। अब इसमें क्या विडंबना है कि वर्ण अपने अधिकार से किसी को नहीं दिया जा सकता। बहुत से ऐसे कृत्य होते हैं जिसमें व्यक्ति को कहा जाता है तुम पतित तो हो गए हो, तुमको प्रायश्चित करना पड़ेगा, जाति बहिष्कृत कर दिया जाता है इस व्यक्ति को। हिंदुओं में जो घर वापसी करवा रहे हैं, क्या वो जाति बहिष्कार का भी सामर्थ्य रखते हैं? नहीं रखते। जो व्यक्ति म्लेच्छ है जन्म से और कई पीढ़ियों से म्लेच्छ रहा है, उसको तो आप जनेऊ पहना के, तिलक लगा के, पंचगव्य पिला के तुरंत कहते कि तुम हिंदू बन गया और तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, सब बन गया तुम। लेकिन जो ब्राह्मण क्षत्रिय स्वकर्म छोड़कर बैठे हैं, शिखा सूत्र तिलक आदि से रहित हैं, ऐसे लोगों को आपने जाति से बहिष्कृत करने का कभी उपक्रम चलाया? तब तो नहीं होगा, क्योंकि आप कहेंगे अरे हिंदुओं को क्यों तोड़ रहे हो, क्यों शास्त्र चिल्ला रहे हो। अब वो जमाना नहीं रहा, तो जब शास्त्र चिल्लाना ही नहीं है और जमाना बदल ही गया है, तो फिर उसको हिंदू ही क्यों बनाना है? अरे जमाना बदल रहा है तो जमाने के साथ चलो, पूरे म्लेच्छ बनो। कलयुग में तो म्लेच्छत्व को स्वीकार करना कलयुग के लिए बड़ा आनंददायक विषय हो जाता है। फिर कह रहे हैं कि जिस वर्ण में वो था उसी वर्ण में उसको स्थान मिलेगा। तो ये व्यक्ति तो वर्ण में नहीं था ना, इसके पूर्वज थे, पूर्वज चले गए। ये वर्ण की जांच कौन करेगा? कल को 10 मुसलमान आकर कह दें कि हमारे 10 पीढ़ी पहले ब्राह्मण थे और हमें बड़ी बेचैनी है इस बात की, अब हमको ब्राह्मण बनना है, तो ये महाशय तो कल उसको तिलक जनेऊ सब करके ब्राह्मण बना देंगे। कल के वो ब्राह्मणों के साथ रोटी बेटी करने लग जाएगा वो म्लेच्छ। तो जो काम वो मुसलमान पहचान के साथ भ्रष्टता का हमारे घर में नहीं कर सकता था, एक हिंदू धर्म के महामंडलेश्वर के कारण वो व्यक्ति कल तिलक लगाकर आएगा और हमारे घर में बहु बेटियां ले जाएगा। उसके लिए तो आपने रास्ता और खोल दिया कि अरे अच्छा हमारे घर में घुसने में दिक्कत हो रही है, यूनिफॉर्म बदल लो ना, हम तो गेट खोलने के लिए तैयार हैं। तो वर्ण की जांच कौन करेगा कि 10 पीढ़ी पहले यहां शंकराचार्य के पद पर बैठे स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के विषय में जो कह रहे हैं कि मैं शंकराचार्य में ज्योतिष पीठ का, श्रृंगेरी वाले कह रहे हैं कि वो शंकराचार्य हैं, पुरी वाले कह रहे हैं कि हम नहीं मान्यता देते, उनकी जाति पर तो अभी तक विवाद खत्म नहीं हुआ। जो जीवित है, जो व्यक्ति जिसके पूर्वज जिस गांव में थे उस गांव के लोग जीवित हैं, उस व्यक्ति के पूरे खानदान वाले सभी खड़े हैं, फिर भी एक व्यक्ति के जो इतना प्रतिष्ठित पद पर बैठने का दावा कर रहा है, ऐसे व्यक्ति के तो जाति के विषय में सनातन धर्म वाले अभी तक निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। तो जो 10 पीढ़ी पहले, 5 पीढ़ी पहले ब्राह्मण था कि क्षत्रिय था कि वैश्य था कि शूद्र था, उसकी जात आप कैसे करेंगे? जो उसने कह दिया वही प्रमाण, मतलब वो व्यक्ति जो कह दिया वो सब प्रमाण हो गया। धर्मशास्त्र जो कह रहे हैं वो कोई प्रमाण नहीं हुआ। हम लोगों के पूर्वज धर्म बचाने के चक्कर में माथा कटा दिए, लेकिन मुसलमान बनना स्वीकार नहीं किए। ये हमारे पूर्वजों के बलिदान का अपमान नहीं है? क्यों फिर कोई व्यक्ति धर्मनिष्ठा दिखाएगा? जैसी वही बयार वैसे गंधड़ दुर्गंध हो गए कि चलो आक्रमण कर दिया मुसलमानों ने तो तुरंत गाय चबाने लगो, जनेऊ तोड़ के फेंक दो, शिखा काट लो, बन जाओ मुसलमान। 5 पीढ़ी बाद फिर अगर देखो मन किया तो फिर हिंदू बन जाओ। ये क्या मजाक लगा रखे हैं? ये धर्म का सिद्धांत है क्या? बिल्कुल नहीं। एक घुसपैठ का एक नया षड्यंत्र है जिसमें धर्मशास्त्र की परंपरा का खंडन किया जा रहा है और मनमाना आचरण करके सभी वृक्षों को इधर घुसाया जा रहा है। ये एक नया विप्लव को जन्म देने का है। जब हमने रामदेव के खिलाफ, मुरारी के विरुद्ध, चित्रलेखा के विरुद्ध बोलना शुरू किया 2013, 14, 15 में, उसके बाद फिर अली मौला या हुसैन इत्यादि के ऊपर हमने बोलना शुरू किया। स्वामी चिदंबरानंद सरस्वती ने हमारा समर्थन किया। अब ये चूंकि प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, हम उतने प्रसिद्ध उस समय नहीं थे, हम निग्रहाचार्य के पद पर भी नहीं बैठे थे, मेरा अभिषेक नहीं हुआ था उस रूप में, तो हम उतने प्रसिद्ध भी नहीं थे। तो स्वामी चिदंबरानंद सरस्वती ने व्यासपीठ के शोधन की बात आगे बढ़ाई, लेकिन हमारा जो मूल उद्देश्य था, जो हम 2016 में, 17 में, 18 में बोले थे, वो रास्ता भटक गया। सुदर्शन न्यूज वाले सरस्वती जी को बुलाए या शायद संपर्क किए होंगे या कुछ ऐसा हुआ होगा, तो लोगों ने कहा कि आपको भी सुदर्शन न्यूज में जाना चाहिए। मैं क्या सुदर्शन न्यूज में जाऊं? सुदर्शन न्यूज खोला तो पता चला कि वहां तो परम तत्वदर्शी जगत गुरु सत साहेब रामपाल जी महाराज आ रहे हैं। रामपाल पर भी आएगा वीडियो कुछ दिनों में। अभी देख रहा हूं कि उसने कहां क्या क्या कहा, क्या क्या लिखा है, हम भी देख लें क्या बोला है, तब तो विरोध करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा नहीं है उसका कुछ भी साहित्य या कुछ भी उसके वीडियो नहीं देखे हैं। अब देख रहा हूं धीरे धीरे तो पता चल रहा है कहां कहां बवंडर मचा रखा है इस व्यक्ति ने। तो साईं का प्रचार देख रहे हैं, सुरेश चौहान, क्या नाम है, सुरेश चौहान या कुछ ऐसे ही नाम है ना,
वो कर रहे हैं संपादक महोदय, रामपाल का चल ही रहा है कार्यक्रम, तो क्या मैं वहां जाकर कहूं व्यासपीठ के शोधन के लिए? उसके बाद देखिए कि चित्रलेखा का विरोध इसीलिए हो रहा है कि वो अली मौला या नवाज इत्यादि का समर्थन कर रही, इसीलिए नहीं हो रहा है कि वो स्त्री होकर व्यासपीठ पर आसीन है। तो व्यासपीठ के शोधन की बात भी कर रहे हैं तो पहले तो इस बात पर आपत्ति होनी चाहिए थी कि आप विदेश गमन क्यों कर रहे हैं, निषिद्ध प्रांतों में आपका क्यों जाना है। अब कहीं हिंदू धर्म के प्रचार के लिए जाना है तो हिंदू धर्म ही जब मना कर रहा है कि भैया ऐसा नहीं करना है, तो फिर आपको इसकी क्या आवश्यकता है। लेकिन व्यासपीठ पर शोधन की बात का जो झंडा उठाए वो अंततः यही नहीं पुष्ट कर पाए कि हमको महिला कथावाचकों पर क्या कहना है, हमको विदेश गमन करने वालों पर क्या कहना है, क्योंकि महिला कथावाचिकाओं के तो ये समर्थक हैं और विदेश गमन तो स्वयं भी करते हैं, उस स्थिति में मौन रह जाते हैं। हमारा औरंगाबाद जिले में, बिहार के औरंगाबाद जिले में एक सूर्य महायज्ञ हुआ था हमारे तत्वावधान में, जहां पर आयोजकों ने साध्वी सरस्वती को बुला लिया था, हमसे बिना पूछे ही कह लिया। और हम अब उस समय नहीं उतना प्रखर विरोध कर पाए क्योंकि हमारे पास उतना संसाधन नहीं था कि हम विरोध कर पाते उस समय। लेकिन हमने आयोजक समिति को स्पष्ट कह दिया कि यदि आप ये करेंगे तो फिर मेरी इसमें न सहमति है न मेरा कोई सहयोग है, मंच पर जाएंगे ही नहीं। 5 दिन वो आई और 5 दिन में जो कह के गई, लेकिन मैं मंच पर चढ़ा नहीं, उनके जाने के बाद ही हम मंच पर गए। और यह भी कहा इस कार्यक्रम की हमें दक्षिणा भी नहीं चाहिए, दक्षिणा भी आप ही रखिए। तो परिस्थिति अगर ऐसी बन जाए तो हम उस स्थल का, उस मंच का ही बहिष्कार कर देते हैं। अब कुटिया छोड़ के तो भाग नहीं सकते, लेकिन उस मंच पर मत जाओ, मंच साझा मत करो, उनको जो कहना है कहने दो। क्या कर सकते हैं, वैसा में लाठी लेकर तो नहीं मार सकते किसी को, विरोध ही कर सकते हैं। और जिस स्थान पर यज्ञ था अगर हम छोड़कर चले जाते तो दिक्कत ये थी कि वो हिंदू मुसलमान के बड़े झगड़े वाला स्थल था, वहां पर मुसलमानों ने हिंदुओं की जमीन पर कब्जा कर रखा था। बड़े संघर्ष के बाद वो जमीन मुक्त कराई गई, वहां मंदिर बनाया गया, तो कोई वहां यज्ञ आकर कराने के लिए तैयार नहीं। तो इस स्थिति में हम बीच यज्ञ में आधा छोड़कर जा भी नहीं सकते थे, क्योंकि चलो साध्वी सरस्वती से सैद्धांतिक विरोध हो सकता है, सूर्य देव से थोड़े विरोध है। तो यज्ञ संपादित हमने कराया, रामानुज संप्रदाय के लोग कर्मकांड संभाले थे, हमारा व्यासपीठ संभालना था। लेकिन व्यासपीठ पर जब देखे कि साध्वी सरस्वती को बुला लिए तो हमने व्यासपीठ का बहिष्कार कर दिया, कहा कि अब ये रहेंगे तो हम नहीं जाएंगे, और हमने दक्षिणा भी नहीं ली, भले 7 दिन हम वहां रहे यज्ञ में। तो उस स्थिति में विदेश गमन पर ये मौन हो जाते हैं, महिला कथावाचिकाओं पर मौन हो जाते हैं। विजात जो अन्य चतुर्थ वर्णीय व्यक्ति हैं उनके कषाय वस्त्र धारण पूर्वक संन्यास ग्रहण पर मौन हो जाते हैं। तो पूर्णतया शास्त्र निष्ठा नहीं इनमें हमें देखने को मिली। शंकराचार्यों के प्रति भी कांग्रेसी है तो भाजपाई, इस प्रकार की राजनीतिक मानसिकता के भी हम पक्षधर नहीं है। प्रो बीजेपी रहे हैं सरस्वती जी, महामंडलेश्वर जी प्रो बीजेपी रहे हैं, प्रो बीजेपी वक्तव्य भी देते हैं। काशी में इतने मंदिर टूटे, मैंने आंखों से जाकर देखे हैं, कोई भ्रम की बात नहीं, सुनी सुनाई बात पर। मैं हूं, मेरे भाई हैं और अन्य आचार्यगण, हम लोगों ने जाकर जिन जिन मंदिरों का दर्शन किया था वो मंदिर अब देखने को भी नहीं मिलते। हजारों हजार की संख्या में देव प्रतिमाएं उखाड़ कर फेंक दी गई, कोई ठिकाना नहीं। जब तोड़ा जा रहा था पहले कहा गया कि इनको सौंदर्यीकरण करके इनका बढ़िया सुदृढ़ीकरण कर देंगे, पता ही नहीं चला क्या हुआ। फिर कहा लोगों ने अपने घरों में मंदिरों को कब्जा करके शौचालय बना रखे थे, बहुत कुछ। हाँ, कुछ ऐसे मंदिर थे जहां पर कब्जा किया गया था और उन्हीं का आश्रय लेकर पूरे के पूरे क्षेत्र को ही मटियामेट करके उसको पिकनिक स्पॉट बना दिया गया कॉरिडोर के नाम पर। लेकिन चूंकि भाजपा सरकार ने किया इसीलिए कुछ नहीं कहे। हालांकि बहुत से विषयों में जैसे मोहन भागवत इत्यादि ने जहां पर कहा शास्त्रों के विरुद्ध, वहां पर इन्होंने विरोध किया है मोहन भागवत का। लेकिन अगर पूर्ण शास्त्रीयता की दृष्टि से हम देखें तो बहुत से पक्षों में इनका विरोध बन जाता है। अब आप जिसको हिंदू बनाने आए हैं, आप हिंदू बना रहे हैं कि मूर्ख बना रहे हैं, ये इस पर विचार होना चाहिए। महामंडलेश्वरों को देख रहा हूं कि स्त्रियों को संन्यास दीक्षा दिए जा रहे हैं। पहली बात तो स्त्रियों के लिए ऐसे संन्यास दीक्षा का विधान हमारी जानकारी में तो नहीं है। अब चाहे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ने स्त्रियों को दीक्षा दी हो संन्यास की, चाहे अवधेशानंद गिरी ने दी हो, चाहे कैलासानंद गिरी ने दी हो, चाहे किसी ने दी हो, हमारी जानकारी में अभी कोई ऐसा शास्त्र प्रमाण नहीं है जहां कलयुग में भी स्त्रियों के ऐसे कषाय वस्त्र धारण करके पुरुषों से युक्त आश्रम में रहने का कोई विधान हो। हाँ, पूर्व काल में भी स्त्रियों के लिए अलग मर्यादा निश्चित होती थी। बलवान इंद्रिय ग्राम विद्वान से कर्षति पदापि युवतिम भिक्षु न स्पृशदारवीमपि, ये मापदंड होना चाहिए सन्यासियों का। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिक्कत यहां पर आ रही है।
अब बहुत से पहले तो शास्त्रों ने कहा कि सन्यासी का गुरु सन्यासी हो, गृहस्थ का गुरु गृहस्थ हो। अब बिना मुहूर्त का विचार किए, बिना पात्र अपात्र का विचार किए ताबड़तोड़ दीक्षाएं दी जा रही है। हर कार्यक्रम के साथ एक दीक्षा संगोष्ठी का कार्यक्रम जोड़ दिया जाता है। सभी लोग सन्यासियों से दीक्षा ले रहे हैं और उनके दान से, उनके कुकर्म से सन्यासियों का भी पाप का घड़ा भर रहा है। तो ये गलत बात है। स्त्रियों के लिए तो पहले कहा नास्ति स्त्रीणाम पृथक गुरु, पति रेको गुरु स्त्रीणाम नास्ति स्त्रीणाम पृथक गुरु, ये मत कहा। इस पर भी हम बाद में भविष्य में वीडियो बनाएंगे कि पति ही स्त्रियों का गुरु है, अन्य गुरु नहीं। लेकिन वहां भी कहा संप्रदाय भेद से, उपासना भेद से, पति की सम्मति से और कुल परंपरा के अनुरूप स्वस्थ गुरु का चयन भी किया जा सकता है, मंत्र लिया जा सकता है उससे। ऐसा भी आगम वाक्य उपलब्ध होता है, शास्त्र वाक्य उपलब्ध होता है। जैसे सबरी जी ने मतंग मुनि से भगवान की आराधना पद्धति को जाना। अब आराधना पद्धति का अर्थ ये नहीं कि वो बैठ के एकदम सर्वतोभद्र लगा के पुरुष सूक्त पढ़ने लगी, ऐसा नहीं। लेकिन गुरु का अर्थ केवल वही नहीं कि कान फूंक दिया। जो मतंग मुनि तो उनके पति नहीं थे, वो तो पिता के समान थे। तो इस स्थिति में बहुत से, कुंती देवी को जो दुर्वासा जी ने देवा आराधन का, जो देवता का आवाहन का मंत्र दिया था, ऐसा भी मिलता है। तो उसमें है संप्रदाय भेद से, उपासना भेद से, कामना भेद से भी दीक्षा का विधान होता है। लेकिन बहुत संयमित होकर स्त्रियों को दीक्षा देनी चाहिए और बहुत विशेष मर्यादा का पालन करके देना चाहिए। तो हमारा शिष्य जो बनने आ रहा है वो कहां से आ रहा है, क्या खा के आया है, क्या कुकर्म करके आया है, कोई जांच पड़ताल नहीं। केवल आप जाइए, नाम लिखवाइए और सीधे शिष्य बन जाइए। और एक बार शिष्य बन गए तो गुरुजी चाहे सही गलत जो करें, फिर आप गुरुजी का विरोध नहीं कर सकते। आप शिष्य नहीं बने, आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं और 24 घंटा सालों भर दीक्षा देने के लिए तैयार है गुरुजी। तो हर जगह दीक्षा संगोष्ठी, सन्यासी को तो पहली बात गृहस्थों को दीक्षा देनी ही नहीं चाहिए। सामान्यतया देनी भी चाहिए तो कोई तारक मंत्र का दे दें, कोई उद्धारक निवृत्ति मार्गी दे दें, वो भी तब जब उनके मंत्र का, उनकी कुल परंपरा और कुल गुरु से व्यतिक्रम न हो रहा हो और उसके पास आपके अलावा कोई दूसरा गुरु विकल्प के रूप में हो ही नहीं, तब जाकर सन्यासी दीक्षा दे दे। लेकिन उसको उत्तम नहीं माना गया है। गृहस्थ व्यक्ति के लिए गृहस्थ गुरु का ही शास्त्र में अनुशासन बताया गया है। इस विषय पर भविष्य में हम विस्तार से लेखन और प्रवचन करेंगे। अब महामंडलेश्वरों को देखिए, जो हमने कल वीडियो डाला कंगना रणावत के साथ जो कैलासानंद घूम रहा है। कंगना रणावत चूंकि प्रो बीजेपी है तो उसके सारे पाप माफ हैं। वो खुद कहती स्वयं कि मैं बीफ खाती हूं या बीफ पसंद है मुझे। उसने स्वयं कई जगह लिखा है, कहा है। उस गौ भक्षिणी के साथ, क्योंकि वो भाजपा के समर्थन में बोलती रहती है, तो गौ भक्षिणी के साथ महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर के पद पर बैठा कैलासानंद हाथ में हाथ पकड़ के घूम रहा है। ये तो हाल हो रहा है धर्म गुरुओं का। और धर्म गुरुओं के इस पाखंड के विरुद्ध जब हम बोलते हैं तो लोग कहते हैं तुम अहंकारी हो, तो तुम निंदा करते हो, तो तुम सबसे झगड़ा लेते चलते हो। मैं सबसे झगड़ा नहीं लेते चलता, लेकिन आप जो कर रहे हैं क्या वो शास्त्रीय है ये तो बताइए। एक कह रहे हैं कि जाति बंधन में क्यों रहना है, जब घर वापसी करा रहे हो तो उसको फिर जाति में और वर्ण में क्यों बांध रहे हो, उसको आर्य समाज की विधि से लाओ ताकि उसमें जाति का कोई बंधन ही ना रहे। बिल्कुल, जाति का बंधन क्यों रखना है, बिल्कुल नहीं रखो, आर्य समाज में चले जाओ। लेकिन मेरा ये कहना है कि जाति के बंधन से मुक्त हो रहे हो भैया, और जाति तो या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। मार्कंडे पुराण दुर्गा सप्तशती में देवताओं ने क्या कहा कि भगवती आप सभी लोगों में जाति के रूप में स्थित हैं, तो जाति के बंधन से ही मुक्त हो रहे हो। तो जाति तो देहगत हो गई, और देहगत जाति को छोड़ना है तो देह को ही छोड़ दो। तो अगर देह को छोड़ना है तो दो विधि है, या तो जाके जहर खा लो, फांसी लगा लो, आत्महत्या कर लो, और नहीं तो इतने बड़े ब्रह्मनिष्ठ हो जाओ कि शरीर का जैसे पका हुआ फल डाली से स्वयं टूट जाता है वैसे तुम्हारा निर्वाण हो जाए, तुम्हारा मोक्ष हो जाए, तुम परम तत्व में अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाओ। तो न तुम आत्महत्या करोगे न ब्रह्मनिष्ठ ही बनोगे, तो जाति के बंधन छोड़ ही नहीं सकते, कैसे छोड़ दोगे। आर्य समाज में चले जाओ, गायत्री परिवार में चले जाओ तो तुम आर्य समाजी हुए, गायत्री परिवारी हुए, तुम सनातनी नहीं हुए। तुम्हें हिंदू नहीं बनाया गया, तुम्हें मूर्ख बनाया गया। तो इन लोगों का कोई शास्त्रीयता का आधार नहीं है कि किस वर्ण में भेजना है, किस जाति में भेजना है, किस गोत्र में भेजना है। नहीं, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। उसमें हिंदुत्व की परिभाषा क्या होगी पता ही नहीं है। अभी हम खोज रहे थे पूरी शंकराचार्य जी के हिंदू राष्ट्र अभियान के जो संविधान लेखक हैं वो कौन है, तो यूट्यूब पर कुछ वीडियो मिले, पता चला योगेश मिश्र जो अधिवक्ता है वो पूरी शंकराचार्य जी के द्वारा हिंदू राष्ट्र का संविधान लिखने के लिए अधिकृत हुए हैं, जहां तक कि यूट्यूब वीडियो में हमें मिला। अब योगेश मिश्र कौन है जो राधा भगवती के विरुद्ध अनाप शनाप बोलते रहते हैं, कई बार वर्णाश्रम के विरुद्ध भी, भगवान के अवतार के विरुद्ध भी, राधा भगवती के विरुद्ध भी बहुत कुछ बोले हैं।
करपात्री स्वामी जी राधा तत्व पर इतना गजब लेखन किए हैं, इतनी गजब उनकी साधना रही राधा तत्व पर। और करपात्री जी के शिष्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी के द्वारा जो हिंदू राष्ट्र की संकल्पना लेकर अभियान चलाया जा रहा है, उसका संविधान लेखक योगेश मिश्र हैं, और योगेश मिश्र राधा भगवती को गाली देते चलते हैं। तो राधा रानी के निंदकों को संविधान लिखने के लिए रखा गया, तो क्या धर्मशास्त्रीय मर्यादा के अनुसार हिंदू राष्ट्र का मापदंड, वो रूपरेखा उसके तैयार करेंगे? बहुत दिक्कत है। मैं ऐसे क्षुब्ध होकर नहीं कहता, मुझे क्या शौक है 10 लोगों से विरोध मोड़ लेने का, अपनी सुरक्षा, अपना सुख चैन छोड़ने का नहीं। लेकिन मैं ब्राह्मण शरीर में उत्पन्न हुआ हूं, तो मेरा ये प्राकृतिक कर्तव्य हो गया। अकारण निष्कारण निस्वार्थ मुझे लगना ही पड़ेगा इसमें। मेरी बहाली उसी में हुई है भाई। कोई पुलिस में बहाली हुआ है तो सामने से अगर आतंकवादी गोली चला रहा है तो इसको प्रतिकार करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो ये नौकरी छोड़ दे। जिस दिन मैं अधर्म का विरोध छोड़ दूंगा, इसका अर्थ है कि मैं स्वयं अधर्म का समर्थन कर रहा हूं, और अधर्म का समर्थन करना तो मेरे लिए गड़बड़ हो जाएगी ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब कह रहे हैं एक अखिल भारतीय विद्वत परिषद है कोई काशी में, वहां डॉक्टर कामेश्वर उपाध्याय इत्यादि हैं। अब हमारी जानकारी में तो अच्छे विद्वान हैं, लोगों ने जैसा बताया, लोगों ने प्रशंसा ही की है अभी तक उनके क्रियाकलापों की। तो उन्होंने कोई देवल स्मृति छपवाई। अब देवल स्मृति तो हम पहले से पढ़े हुए थे, बहुत दुर्लभ ग्रंथ तो नहीं है, लेकिन बहुत दिनों से प्रकाशन उसका नहीं कोई करवा रहे थे, पुरानी प्रतियां थी हम लोगों के पास, तो हम लोग पढ़े थे। तो अब घर वापसी के नाम पर कहा गया कि देवल स्मृति में इसका विधान उपलब्ध है। अब देवल स्मृति में क्या विधान उपलब्ध है? कहते हैं घर वापसी पंचगव्य पिला दो और उसको जनेऊ इत्यादि कर दो। इस प्रकार से देवल स्मृति में कह दिया, पुनः संस्कार कर देने से वो हिंदू हो जाता है। अब देवल स्मृति का नाम सुनकर लोग और उत्साहित हो गए, अरे शास्त्र में घर वापसी का विधान है, तुम कैसे विरोध करते हो? तो पहले मैं बता दूं, शास्त्र में जो देवल महर्षि ने विधान बताया वो कैसा विधान बताया। इस देवल स्मृति में ऋषि महर्षियों ने महर्षि देवल से जो प्रश्न क्या कहते हैं, भगवान म्लेच्छ नीता ही कथम शुद्धिम अवाप्नुयुः ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्राश्चैवानुपूर्वशः। म्लेच्छों के द्वारा जिनको ले जाया गया, जो लोग हिंदू धर्म छोड़कर आगे बढ़ चुके, सनातनी नहीं रहे, म्लेच्छ बन गए, उन ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों की शुद्धि कैसे होती है? कथम स्नानं कथं शौचम प्रायश्चित्तम कथम भवेत् किमाचारा भवेयुस्ते तदा चक्ष्व सविस्तरम। उनका स्नान, शुद्धिकरण, प्रायश्चित इत्यादि कैसे होता है? तो देवल महर्षि ने सामान्य सामान्य अगम्य देशों का वर्णन करने के बाद आगे कहा है कि म्लेच्छैर नीतेन विप्रेण अगम्यागमनम कृतम तस्य शुद्धिं प्रवक्ष्यामि यावदेकं तु वत्सरं चान्द्रायणं तु विप्रस्य सपराकं प्रकीर्तितं पराकमेकं छत्रस्य पादकृच्छ्रेण संयुतं पराकार्धं तु वैश्यस्य शूद्रस्य दिनपञ्चकं नखलोम विहीनानां प्रायश्चित्तं प्रदापयेत् चतुर्णामपि वर्णानां अन्यथा शुद्धिरस्ति प्रायश्चित्त विहीनं तु यदा तेषां कलेवरं कर्तव्यस्तत्र संस्कारो मेखलादंड वर्जितः। अब कहते हैं कि जिस ब्राह्मण को म्लेच्छ गण ले गए हों, जैसे मुसलमानों ने आक्रमण कर दिया, अब आपको जबरदस्ती उठाकर ले गए, आप उनके संसर्ग में रहे, अगम्यागमन भी अगर कर चुके हैं, तो कहा कि ब्राह्मण के लिए 1 वर्ष का प्रायश्चित बताया है। 1 वर्ष के प्रायश्चित में चांद्रायण व्रत करने कहा। चांद्रायण व्रत का एक ही सत्र 1 महीने का हो जाता है, एक ही उसका सेट करेंगे, एक ही उसका संस्करण 1 महीने का हो जाता है। उसमें अति चांद्रायण, यति चांद्रायण, बाल चांद्रायण, चांद्रायण ऐसे करके कुछ प्रभेद होते हैं आहार भेद से, लेकिन 1 महीने का होता है। और उसमें पराग व्रत के साथ करना है। चांद्रायण करने के बाद पराग व्रत करना है। पराग व्रत 12 दिनों का होता है। और क्षत्रिय है तो 1 पराग व्रत करके कृच्छ व्रत का चौथाई करे, वैश्य है तो आधा पराग व्रत करे, और शूद्र है तो 5 दिन का प्रायश्चित करे। ऐसे कह के आगे वर्णन करते हैं। और संस्कार जब उसका हो, पुनः संस्कार हो, अगर द्विजाति है तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है तो पुनः उसको बिना मेखला और दंड दिए ही उसका पुनः यज्ञोपवीत कर दे, क्योंकि यज्ञोपवीत उसका भ्रष्ट हुआ, मेखला दंड की आवश्यकता उसको पुनः धारण कराने की नहीं है। कर्तव्यस्तत्र संस्कारो मेखला दंड वर्जितः। और करके संस्कारांते च विप्राणाम दानम धेनुश्च दक्षिणा दातव्यम शुद्धमिच्छद्भिः रस्व गोभूमि कांचनम तदासौ तु कुटुंबानां पंक्तिं प्राप्नोति नान्यथा स्वभायां च यथा न्यायं गच्छन्नेव विशुद्धति। अब कहते हैं कि जब उसका संस्कार पुनः हो जाए तो ब्राह्मणों को गाय,
भूमि, सोना इत्यादि का दान करे, उसके बाद ही वह अपने जाति, कुटुंब, भाइयों के साथ एक साथ बैठकर एक पंक्ति में भोजन करने का अधिकारी होता है, नहीं तो अधिकारी नहीं होता है। अथ संवत्सराद ऊर्ध्वं लेक्षर नीतो यदा भवेत् प्रायश्चित्ते तो संकीर्णे गंगा स्नानेन शुद्धति। कह दिया कि अब 1 वर्ष से अधिक समय तक कोई अगर हो, जैसे लक्ष्य ले गए ब्राह्मण को, 1 वर्ष के अंतर्गत ही बोले और लौट आया अपने घर वापस। घर वापसी उसकी है जिसका घर भी बचा हुआ, जो इसी जन्म में हिंदू के रूप में पैदा हुआ, हिंदू के रूप में उसका संस्कार हुआ था, लेकिन युद्ध के कारण, आक्रमण के कारण या डकैतों के आक्रमण से उसको ले जाया गया जबरदस्ती मृक्षों के समूह के द्वारा। ऐसा व्यक्ति घर वापसी कर सकता है। जिसका घरे नहीं है वो क्या घर वापसी करेगा? हमें अगर कोई पकड़कर जबरदस्ती ले जाए, मेरी इच्छा न हो और वहां से छूट कर भागे, तब हमारी घर वापसी का नियम है। ऐसे नहीं है। बाप दादा मुसलमान हो तो उसकी घर वापसी नहीं होती, उसका कोई घर ही नहीं है अभी तक। तो कहते हैं कि 1 वर्ष के अंतर्गत अगर लौटा है तो चांद्रायण व्रत करे और पराग व्रत करे। ब्राह्मण है तो, क्षत्रिय है तो पराग 1 व्रत करे और आधा 1/4 कृच्छ का करे, और वैश्य है तो आधा पराग करे, और शूद्र है तो 5 दिनों का वो कर ले अपना प्रायश्चित्त का शोधन, उस व्रत का पालन करे। लेकिन अगर 1 वर्ष उसका बीत गया है, 1 वर्ष के बाद, ये 1 वर्ष का प्रायश्चित बताया ना, 1 वर्ष के लिए अगर ले गए हम लक्ष्य, 1 वर्ष के अंतर्गत लौटाया हो तो 1 वर्ष वालों के लिए प्रायश्चित है। लेकिन अगर 1 वर्ष से अधिक समय के बाद आया हो तो क्या करे? प्रायश्चित्ते तो संकीर्णे गंगा स्नानेन शुद्धति, उसमें गंगा स्नान अलग से करना है। 1 वर्ष के अंतर्गत लौट आया तो गंगा स्नान की आवश्यकता, अनिवार्यता नहीं कहा, लेकिन इसमें अनिवार्यता कहा। बलादासी कृता ये च म्लेच्छ चांडाल दस्युभिः अशुभं कार्यता कर्म गवादि प्राणी हिंसनम उच्छिष्ट मार्जनम चैव तथा तस्यैव भोजनम खरोष्ट बिडवराहाण मामिसस्य च भक्षणम तत्स्त्रीणाम च तथा संगम ताभिष्ट सह भोजनम मानसो सीदे द्विजातो तु प्राजापत्यम विशोधनम चांद्रायणं पाहिताग्नेः पराकस्त्वथवा भवेत् चांद्रायणं पराकं च चरेत् संवत्सरोषितः शूद्रो मासार्धं यावकं पिबेत् मासमात्रोषितः शूद्रः पृच्छपादेन शुध्यति ऊर्ध्वं संवत्सरात् कल्प्यं प्रायश्चित्तं द्विजोत्तमैः संवत्सरश्चतुर्भिश्च तद्भागमधिगच्छति ह्रासो न विद्यते यस्य प्रायश्चित्तं दुरात्मनः गुह्य कक्ष शिरो भ्रूणां कर्तव्यं केशवापनं प्रायश्चित्तं समारभ्य प्रायश्चित्तं तु कारयेत् स्नानं त्रिकालं कुर्वीत धौतवासा जितेन्द्रियः कुशहस्तः सत्यवक्ता देवलेन युदाहृतं वत्सरं वत्सरार्धं वा मासं मासार्धमेव वा बलान लिक्षस्तु योनितस्तस्य शुद्धिस्तु कीदृशी। अब इसमें कह रहे हैं कि अगर जबरदस्ती ले गया हो कोई, बलपूर्वक मृक्ष इत्यादि ले गए हो और आपसे बलपूर्वक उन्होंने गलत काम करवा दिया हो, जैसे आपको कहा कि चलो गाय मारो, गौ हत्या करो, और अपने प्राण बचाने के लिए आपने गौ हत्या कर दी। फिर कहा हम लोग जो जूठा खा रहे हैं, चलो जूठा सब साफ करो, तो जूठा साफ करवा दिया। या कहा हमारे साथ खाओ बैठकर, हमारा जूठा खाओ, या हमारे साथ खाओ, जो हम जो खा रहे हैं, ऊंट खिला रहा है, गधा खिला रहा है, कुत्ता खिला रहा है, सुअर खिला रहा है, ये सब मांसाहार करवा रहा है। उनकी स्त्रियों से कहा व्यभिचार करो, या उन स्त्रियों ने व्यभिचार कर दिया हो। इस प्रकार से करते हुए कहा 1 महीना अगर रहे कोई द्विजाति मतलब इसमें ब्राह्मण के लिए विशेष करके कहा, लेकिन द्विजाति शब्द से यहाँ पर सबों को समानता से ले लेते हैं, क्योंकि अलग से आगे कहा नहीं। प्राजापत्य व्रत करके, चांद्रायण व्रत करके, अगर अग्निहोत्री है तो अग्निहोत्र की पुनः स्थापना करके, और पराग व्रत पुनः करे, उसके बाद 1 वर्ष तक इसी नियम से रहे। और यदि शूद्र वर्ण का है तो आधे मास तक यावकम पिबेत, जौ इत्यादि का भी विधान करते हैं, जौ का आहार वो ग्रहण करे, भविष्यान्न पर आश्रित रहे, ऐसे कहते हैं। कृच्छ पादेन शुद्धति, शूद्र वर्ण का है तो चांद्रायण करने की आवश्यकता नहीं, वो कृच्छ व्रत का चौथाई पालन करके कर सकता है। अब 4 वर्ष तक अगर वो रह गया हो तो कहते हैं पहले आकर मुंडन कराए, और मुंडन में पंच क्षौर कराए। पंच क्षौर में क्या क्या आता है? माथे के बाल हटाए, मूछ हटाए, दाढ़ी हटाए, कांख के बगल के बाल हटाए, और गुप्त अंगों के बाल हटाए। ये 5 स्थानों पर वो मुंडन करे। और इन 5 स्थानों के केशों को जन्मे केशे सुदौर्भाग्यम सीमंते यच्च मूर्धनि कूर्जस्मश्रुगतम पापम तम छुरेण निवर्तये। ये मंत्र पढ़ा जाता है उसमें कि इस छुरे के माध्यम से हमारे केश में जो पाप व्याप्त हो गया उसको मैं हटा रहा हूं। तो केश और नख को बटवाए और केश में भी पंच क्षौर कराए, माथा का बाल मुंडन कराए, दाढ़ी मूछ बगल के बाल और गुप्त अंगों के बाल ये हटाए। अब ऋषियों ने कहा कि अगर अधिक और समय के अनुसार फिर कैसे होगा, अन्य लोगों का जो बलात्कार पूर्वक जबरदस्ती वृक्षों के द्वारा ले जाए गए हैं, तो इसमें कहा कि जो ब्राह्मणों का है
पादोरम क्षत्रियोक्तम मर्धम वैश्य श्रापये, मतलब ब्राह्मण को अगर मान लेते हैं कि 100 पैसा प्रायश्चित कहा है तो 75 पैसा क्षत्रिय को, 50 पैसा वैश्य को और 25 पैसे में शूद्र की शुद्धि हो जाती है। ब्राह्मण को अधिक प्रायश्चित कहा है। यदि ब्राह्मण व्यक्ति को ले गए हो मुसलमान बनाने के लिए और वो भाग कर आ गया हो, भले वहां उन्होंने बना दिया हो, गौहत्या करवा दी हो, सब भ्रष्ट कर दिया हो, लेकिन फिर भी अंदर से तो वो स्वीकार नहीं कर रहा था अधर्म को, तो वापस जब वो लौट कर आएगा तो कहा कि ब्राह्मण के लिए जो प्रायश्चित था हमने बता दिया समयानुसार, और ब्राह्मण अगर नहीं है, क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय व्यक्ति के लिए ब्राह्मण का प्रायश्चित जितना है उसका 3/4 और वैश्य के लिए आधा और शूद्र के लिए 1/4 कहता है। अब कौन सा व्यक्ति गया है उसकी अवस्था पर भी प्रायश्चित का कहते हैं। अशीतिर्यस्य वर्षाणि बालो वाप्यून षोडशः प्रायश्चित्तार्धमर्हन्ति स्त्रियो रोगिण एव च। अगर स्त्रियां हैं, ये तो पुरुष के लिए बताया, पुरुष नहीं है, स्त्री है अथवा रोगी है अथवा 16 वर्ष से कम और 80 वर्ष से अधिक का व्यक्ति है, तो इतना कठोर व्रत वो नहीं कर पाएगा, वो मर जाएगा। तो प्राण भी नहीं देना है आपको। आपको क्या करना है, यदि स्त्रियां हैं, रोगी व्यक्ति है या 80 वर्ष से अधिक का बूढ़ा और 16 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है, उस स्थिति में उसके लिए प्रायश्चित आधा हो जाता है। सभी वर्णों का जो प्रायश्चित बताया, ब्राह्मण पुरुष के लिए जो प्रायश्चित बताया उससे आधा ब्राह्मण की स्त्री को करना है, क्षत्रिय पुरुष के लिए जो बताया उससे आधा क्षत्रिय की स्त्री को करना है, ऐसे कह के नियम बताया देवल महर्षि ने। उसमें भी यदि वो 80 वर्ष से ऊपर का पुरुष है या 16 वर्ष से कम का है तो उसको भी आधा ही करना है, अथवा अगर जवान भी है किंतु असमर्थ है, बिल्कुल रोगी है, तो उसको भी आधा ही प्रायश्चित कहा है। अब कहा कि अगर 16 वर्ष से कम का है लेकिन 5 वर्ष से ऊपर का है तो आधा प्रायश्चित है, 5 वर्ष से कम का है तो उसके लिए कोई प्रायश्चित ही नहीं है। अब आधा प्रायश्चित भी बच्चा अगर न कर पाए तो क्या कहे। 19 वर्षस्य 5 वर्षात् परस्य च प्रायश्चित्तम चरेत भ्राता पिता वान्योपि वर्धिता। अब 16 वर्ष से कम उम्र का बच्चा हो या बच्ची हो, अब मुसलमान लड़की उठाकर ले गए घर से, 10-15 साल की बच्ची थी, ले गए, 16 वर्ष से कम की है, 5 वर्ष से अधिक की है, तो आधा प्रायश्चित कराए। अब यदि वो आधा प्रायश्चित करने में भी समर्थ नहीं है, आलस नहीं करना, अगर आधा प्रायश्चित करने में भी समर्थ नहीं है तो उस स्थिति में उसके भाई उसके बदले प्रायश्चित करें, उसके पिताजी उसके बदले प्रायश्चित करें, अथवा जो भी उसके अभिभावक उस समय है, भाई पिता नहीं तो उसके गुरु कुलगुरु, ये सब मैंने जो भी उसके अभिभावक हैं जो करने में समर्थ हैं उसके बदले प्रायश्चित करके उसको पुण्य प्रदान करके शुद्ध करें। और कहा कि अगर 5 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है उसको अगर कोई उठाकर ले गया तो क्या करें, तो बोले कि उसके लिए प्रायश्चित का कोई विधान ही नहीं है। गरुड़ पुराण के प्रेत कांड में और भी वचन है और एक अंगिरा महर्षि का भी वचन है, उसमें कहते हैं 19 वर्षस्य 5 वर्षाधिकस्य च चरेद गुरु सुहृद वापि प्रायश्चित्तम विशुद्धये ततो न्यूनतरस्यास्य नापराधो न पातकम न चास्य राजदंडोपि प्रायश्चित्तम न विद्यते। यहां एक अलग मत कहा हमने, तो देवल महर्षि के मत से 16 वर्ष से कम उम्र के लिए बताया, लेकिन अंगिरा के मत में 11 वर्ष ही है। जो अंगिरा का वचन है उसमें कहते हैं 19 वर्षस्य 5 वर्षाधिकस्य च, 11 वर्ष से कम और 5 वर्ष से अधिक के बच्चे के लिए कहा कि उसके गुरु या उसके सुहृदगण बाप भाई जो है वो कर दें प्रायश्चित। और यहां पर देवल महर्षि ने कहा कि वाप्यून 16 से कम के लिए ऐसा कहा। तो अपने अपनी स्मृतियों में स्मृतिकारों ने थोड़े बहुत अंतर से प्रायश्चित बताया है, अपने कुल परंपरा के अनुसार अनुसरण करना चाहिए। लेकिन अगर 5 वर्ष से कम का है तो गरुड़ पुराण में कहा अति बाल नरो नरस्यास्य नापराधो पातकम न चास्य राजदंडोपि प्रायश्चित्तम न विद्यते। ये गरुड़ पुराण के प्रेत कांड में और अंगिरा महर्षि के वचन में भी एक ही बात है कि उसके लिए कोई न पातक है न कोई प्रायश्चित है, उसको दोष लगा ही नहीं। अगर 2-3 वर्ष का बच्चा मलेक्ष उठाकर ले गए, वो बच्चा जब प्राप्त हो जाए बढ़िया नहवा दीजिए, चकाचक वो शुद्ध हो गया, उसके लिए कोई प्रायश्चित भी नहीं, कोई अपराध भी नहीं। और कहा नचास्य राजदंडो भी प्रायश्चित्तम न विद्यते, उसके लिए तो राजा का दंड भी नहीं, उसके लिए कोई जो शास्त्रीय शासन प्रणाली उसमें कोई दंड का विधान भी नहीं। 5 वर्ष से कम बच्चे के लिए क्या पाप पुण्य आप बताइएगा, क्या दंड दीजिएगा उसको। स्वयं व्रतम चरेत सर्वमन्यथा नैव शुद्धति। यदि स्वयं व्रत करने में समर्थ है तब तो ये सब दूसरे पर टाले नहीं, स्वयं ही करे। तिल होमम प्रकुर्वीत जपम कुर्याद तमृतः। फिर होम और जप का विधान बताया। संलाप स्पर्श निश्वास सहयानासनाशनात् याजनाध्यापनात् यवनात् पापम संक्रमते नृणाम याजनम योनि संबंधम स्वाध्यायम सह भोजनम
कृत्वा सद्यः पतत्येव पतितेन न संशयः। बात करने से, स्पर्श करने से, उसके श्वास से, उसके साथ एक गाड़ी में चलने से, उसके साथ भोजन करने से, उसका पूजा पाठ कराने से, उसको विद्या पढ़ाने से, उसके साथ यौन संबंध बनाने से पाप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है, संक्रमण होता है। पाप संक्रमण, जैसे रोग का संक्रमण होता है ना, कैसे रोग का संक्रमण होता है? यौन संबंध बनाने से रोग फैलता है कि नहीं फैलता? साथ में अगर उसका जूठा खाते हैं तो बहुत से रोग जूठा खाने से फैलते हैं, बहुत से रोग तो श्वास से फैलते हैं। तो सरकार कहीं मास्क लगा लो। अब कोरोना में तो बहुत कुछ हुआ है, ड्रामा डुगडुगी भी बजी है फालतू बवंडर में, लेकिन श्वास से भी, टीबी इत्यादि के बहुत से रोगाणु श्वास से फैल जाते हैं। बातचीत करने से भी रोग फैलता है, बहुत निकट होकर बातचीत कीजिएगा। मनोरोग बातचीत से भी फैल जाता है। कोई वैसा व्यक्ति बहुत डिप्रेशन वाला मिल गया तो आपको खुद ही डिप्रेशन में भेज देगा। तो छूने से भी बहुत से चर्म रोग छूने से फैल जाते हैं, चेचक इत्यादि छूने से भी फैल जाते हैं। तो क्या कहता है शास्त्र में वर्णन है कि बातचीत करने से, छूने से, श्वासों के स्पर्श से, एक साथ एक गाड़ी में चलने से, भोजन करने से, साथ में पूजा पाठ कराने से, अध्ययन कराने से भी और यौन संबंध से भी एक पाप दूसरे व्यक्ति तक जाता है। और याजनम योनि संबंधम स्वाध्यायम सह भोजनम कृत्वा सद्यः पतत्येव पतितेन न संशय। अब गाड़ी में कहीं कहीं तीर्थ यात्रा में या यात्राओं में स्पर्शास्पर्श का दोष नहीं लगता, केवल बातचीत कर लेने मात्र से पति तो हो गए, ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि अब समाज में सबकी जाति आपको पता थोड़ी, सबका कुकर्म आपको थोड़ी पता है कि कौन सा व्यक्ति भ्रूण हत्या करके यार उससे हमको बात नहीं करनी। लेकिन कहा यदि आप पूजा पाठ उसका करवा रहे हैं, उसको शास्त्र पढ़ा रहे हैं, यौन संबंध बना रहे हैं, अथवा साथ में बैठकर भोजन कर रहे हैं, तब तुरंत पतित हो जाइएगा। अन्य में तो थोड़ी छूट दिया है। और संवत्सरेण पतति, कलयुग में कुछ छूट दिया इसमें, अन्य युगों में तो तुरंत ही पतित हो जाते थे। कलयुग में पराशर इत्यादि ने भी, भगवान पराशर महर्षि ने भी अपना कुछ दिया है शोधन कि कलयुग में उतना नियम नहीं लागू हो पाता। हाँ, अब यौन संबंध बना रहे हैं, रोटी बेटी कर रहे हैं, तब तो खैर बहुत तुरंत ही लग जाएगा। लेकिन ऐसे स्पर्श हो गया यात्रा में चलते हुए, या ऐसे बात कर लिए, या श्वास उसका अपने शरीर में लग गया, तो दिक्कत नहीं। लेकिन 1 वर्ष तक लगातार यही करते रहे, रोज जा रहे हैं हम लक्ष्य को छू रहे हैं, रोज जा रहे हैं हम लक्ष्य के साथ बात कर रहे हैं, तब कहा संवत्सरेण पतति पतितेन सहाचरण। पतित व्यक्ति का, पतित में भी केवल लक्ष्य नहीं आएंगे, हिंदू में भी जो गौ हत्या, भ्रूण हत्या, ब्रह्म हत्या इत्यादि कर रहा है, घोटालेबाजी कर रहा है, अनुचित माध्यम से द्रव्य कमा रहा है, ऐसे लोगों के साथ 1 वर्ष तक व्यवहार करेंगे तो भी आप प्रायश्चित ही हैं। अब उसमें कहते हैं आगे, स्त्रीणाम लेख्यस्य नीतानाम बलात् संवेशने क्वचित ब्राह्मणी क्षत्रिया वैश्या शूद्रा नीता यदान्त्यजैः ब्राह्मण्याः कीदृशं न्याय्यम् प्रायश्चित्तं विधीयते। ऋषि महर्षियों ने पूछा कि देवल महर्षि आप बताइए कि कोई स्त्री अगर मृक्षों के द्वारा ले जाई गई, अपनी इच्छा से नहीं गई, उसको उठा के बलपूर्वक ले गए, तो क्या होना चाहिए उसके लिए प्रायश्चित? अब कोई स्त्री गई है, उसको गई मतलब ले जाई गई, तो देखना पड़ेगा वो किस जाति वर्ण की स्त्री है, ब्राह्मणी है कि क्षत्रिया है, वैश्या है या शूद्रा है। अब तो हिंदू धर्म में ये स्थिति आ गई है कि लोगों को वेश्या और वैश्या का अंतर नहीं पता है। वैश्या कहते हैं वैश्य वर्ण की स्त्री को, सामान्य भाषा में बनिया की जो पत्नी, सेठ की पत्नी सेठानी होती है ना, तो वैसे ही वैश्य की पत्नी वैश्या। वेश्या अगर कहेंगे तो अर्थ है व्यभिचारिणी स्त्री। दोनों में भेद समझिएगा। वैश्या सम्मानित शब्द है, वेश्या गर्हित शब्द है। तो कहा कि यदि ब्राह्मणी है तो कुछ और प्रायश्चित है, और क्षत्रिय है तो कुछ और है, वैश्य है तो कुछ और है, शूद्र है तो कुछ और है। अब यदि ब्राह्मणी स्त्री को ये ले गए, उठाकर म्लेच्छ ले गए, और कहां तक अशुद्ध किया, तो केवल अभक्ष्य भक्षण कराया, जैसे मांसाहार करवा दिया, गाय खिलवा दिया, गौमांस खिलवा दिया, या रोटी सब्जी खिलाई लेकिन म्लेच्छों के साथ ही जूठा खिला दिया, अपने साथ ही खिला दिया। तो पराग व्रत, 12 दिनों तक पराग व्रत का पालन करके वो ब्राह्मणी शुद्ध हो जाती है, उसकी घर वापसी हो गई। और अगर ब्राह्मणी नहीं, वो क्षत्रिय कन्या है, क्षत्रिय स्त्री है, तो 12 दिनों में ब्राह्मणी शुद्ध होती है, 9 दिनों का व्रत करके क्षत्रिय की स्त्री शुद्ध होती है, 6 दिन के व्रत में वैश्या शुद्ध हो जाती है, और 3 दिन में ही शूद्र वर्ण की स्त्री शुद्ध हो जाती है। लेकिन कब? यदि यौन संबंध नहीं बना है तब। यदि उस म्लेच्छ ने यौन संबंध बनाया तब कुछ और बात है। न कृतं मैथुनम ताभिरभक्ष्यम नैव भक्षितम शुद्धिस्तदा त्रिरात्रिण मृक्षान्य नैव भक्षिते। यदि केवल ले जाई गई हो, उसका यौन संबंध नहीं हुआ और उसने कुछ खाया पिया वहां पर नहीं, तब उस स्थिति में
3 दिन में ही वो शुद्ध है। इतना सरल बता दिया स्त्रियों के लिए। लेकिन वो इसी जन्म में ब्राह्मणी गई हो, क्षत्रिया गई हो, उसको जबरदस्ती उठाकर ले गए हो, भोजन नहीं किया हो उसने वृक्षों के साथ, अशुद्ध वस्तु नहीं खाई हो, उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ हो, तो वापस आए और 3 दिन में ही वो व्रत का पालन करके, पराग विधि से व्रत का पालन करके 3 दिन में शुद्ध है। भोजन कर लिया हो लेकिन बलात्कार नहीं हुआ हो तो 12 दिन में ब्राह्मण की स्त्री, 9 दिन में क्षत्रिय की स्त्री, 6 दिन में वैश्य की स्त्री और 3 दिन में शूद्र की स्त्री शुद्ध हो जाती है। अब कहा कि यदि वो महिला उस समय मासिक धर्म में है, जब ले जाएगी, पहले से अशुद्ध थी, मासिक धर्म की स्त्री अगर गई है तो क्या होगा? तो रजस्वला यदा स्पृष्टा म्लेच्छे नान्य वापुना त्रिरात्र मुष्टा स्नाता पंचगव्येन शुद्धति। रजस्वलावस्था में यदि उसका अपहरण हो गया तो उस स्थिति में जब वो वापस आएगी, रजोधर्म से निवृत्त होगी, फिर 3 दिन तक वो उपवास करेगी और स्नान करेगी, पंचगव्य प्राशन करेगी, पंचगव्य पीकर वो शुद्ध हो जाएगी। और अगर सामान्य रजस्वला स्त्री को म्लेच्छ नहीं ले गए हैं लेकिन दूसरी शुद्ध स्त्री ने उसको छुआ, ब्राह्मणी ने, क्षत्रिया ने, शुद्ध स्त्री ने दूसरी रजस्वला स्त्री को छुआ, तो भी देवल महर्षि ने 3 दिनों में उस स्पर्श करने वाली दूसरी महिला के लिए शुद्धि बताई है। स्पृष्ट्वा रजस्वला न्यून्यम ब्राह्मणी क्षत्रिया तथा त्रिरात्रेण शुद्धि स्यात् देवरस्य वचो यथा। और ऐसे ही करते हुए ये ब्राह्मणी और क्षत्रिया के लिए कहा। और म्लेच्छान्नम म्लेच्छ संस्पर्शो म्लेच्छेन सह संस्थिति वत्सरम वत्सरा दूर्ध्वम त्रिरात्रेण विशुद्धति म्लेच्छर हृतानाम चौरेर्वा कांतारेषु प्रवासिनाम भुक्त्वा भक्ष्यम भक्षम वा क्षुधार्तेन भयेन च पुनः प्राप्य स्वकम देशम चातुर्वर्णस्य निष्कृते कृच्छ्रमेकम चरेद विप्रस्तदर्थम क्षत्रियश्चरेद पादोनम च चरेद वैश्य शूद्रः पादेन शुद्धति। अब आप जो है सो चले गए, वृक्षों के द्वारा आपका अपहरण हो गया, किडनैपिंग हो गई, अब आप चले गए उनके साथ, लेकिन उन्होंने आपको मुसलमान बनाया नहीं है। हाँ, खाया पिया आपने, लेकिन क्यों खाया पिया? अब नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे ना, या नहीं खाएंगे तो मार दिए जाएंगे। प्राण को बचाने के लिए यदि आपने अल्प मात्रा में भक्ष्य या अभक्ष्य का सेवन कर लिया और जल्दी ही आ गया, तो क्या कहते हैं, चारों वर्णों की शुद्धि का विधान बताते हैं। एक कृच्छ्र व्रत ब्राह्मण करे, उसका आधा क्षत्रिय करे, उसका आधा वैश्य करे और उसका आधा शूद्र करे। हालांकि इसमें कुछ मतभेद है। एक मत से यह कहते हैं कि ब्राह्मण जितना करे उसका आधा क्षत्रिय करे और 3/4 वैश्य करे, 1/4 शूद्र करे। यह भी एक मतभेद मिलता है। गृहीता यदि गृहीता स्त्री बलादेव म्लेच्छर गुरुवी कृता यदि गुरुवी न शुद्धिमाप्नोति त्रिरात्रेणे तराशुचि। अब इसमें संतानोत्पत्ति के विषय में अब हम बात करते हैं। अब म्लेच्छों ने ले गया, पकड़कर स्त्री को ले गए और कर दिया बलात्कार। अब उसको गर्भ ठहर गया। अगर उस स्त्री को म्लेच्छों ने ले जाकर बलात्कार कर दिया और बलात्कार के बाद गर्भ ठहर गया तो उसकी शुद्धि नहीं होती। अगर गर्भ नहीं ठहरा है तो त्रिरात्रेण तराशुचि, गर्भ नहीं ठहरा तो 3 रात्रि में शुद्ध है और बाकी अभी जो भी विधान बताते आ रहे हैं। लेकिन अगर गुरुवी हो गई, मतलब गर्भिणी हो गई, गर्भवती हो गई तो शुद्धि नहीं, चाहे कामना से हो या बिना कामना से हो। अगर गर्भ ठहर गया है तो योषान गर्भम विधत्तेया म्लेच्छात कामाद कामतः। अब पूछा, जब ऋषि महर्षियों को कहा कि गर्भिणी की शुद्धि नहीं होती तो ऋषि महर्षियों ने फिर देवल महर्षि से कहा कि ब्राह्मण की पत्नी हो, क्षत्रिय की पत्नी हो, वैश्या हो, शूद्रा हो, चाहे वर्णेतरा हो, मतलब जंगल में रहने वाली कोई भीलनी भी हो जो शूद्र वर्ण में भी नहीं आती, अंत्यज में आती है, उसके साथ भी अगर म्लेच्छों ने बलात्कार कर दिया या कुछ अभक्ष्य भक्षण करा दिया तो कैसे होगा? तो कहा कि कृच्छ्रम शांतपनम शुद्धिर्घृतर योनेश्च पाचनम असवर्णेन यो गर्भ स्त्रीणाम योनो निषिच्यते अशुद्धासा भवेन्नारी यावत् शल्यम न मुंचति विनिसृते ततः शल्ये रजसो वापि दर्शने तदासा शुद्धते नारी विमलम कांचनम यथा। यदि गर्भ नहीं ठहरा है तो अगले मासिक के आने पर वो शुद्ध हो जाएगी। जैसे सोना तपाने पर एकदम निखर जाता है और शुद्ध हो जाता है, प्रदीप्त हो जाता है, ऐसे ही वो स्त्री जब उसका अगला मासिक धर्म आएगा, पीरियड आएंगे, तो उसमें वो शुद्ध स्वयं हो जाएगी, उसके लिए दिक्कत नहीं।
लेकिन शीघ्र शुद्धि होनी है तो शांतपन व्रत का, कृच्छ व्रत का पालन करके योनि का प्रक्षालन देसी घी से करना है। जैसे धोते हैं ना, तो घी से योनि का प्रक्षालन करके उसकी शुद्धि होती है। ये शास्त्र विधान है। और उसमें कहा कि ये अभक्ष भक्षण के तक कहा, उस स्थिति में उसमें मुख प्रक्षालन, योनि प्रक्षालन, जिस माध्यम से अशुद्धि प्रवेश की उसी माध्यम से उसका प्रक्षालन कहा। और अगर गर्भ ठहर गया तो जब तक उसका प्रसव नहीं होता उसको शुद्धि नहीं हो सकती। प्रसव पर्यंत वो अशुद्ध ही कहलाएगी, प्रसव पर्यंत वो म्लेच्छ ही कहलाएगी, उसको इधर पुनः स्थान नहीं दिया जा सकता। तो विनिश्रिते ततः शल्ये, जब वो गर्भ निकल गया, तदा सा शुद्धते नारी विमलम कांचनम यथा, यह कह दिया। लेकिन अब ध्यान दीजिए, अब यहां पर हम मुख्य बात पर आते हैं। अब जो बच्चा पैदा हुआ उसका क्या करें? म्लेच्छों के द्वारा जो बच्चा उत्पन्न किया गया, या जो ब्राह्मण म्लेच्छ बन चुका उसने जो बच्चा पैदा किया, उसको घर वापसी करानी ही नहीं है, मना किया है। बल्कि देवर स्मृतिकार ने क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए। सगर्भो दीयते न्यस्मे स्वयं ग्राह्यो न करहिचित स्वजातो वर्जये जस्माद संकर स्यादतोन्यथा गृहीतो यो बलान म्लेच्छ पंच षट सप्तवासमा दशादि विंशतिम यावत तस्य शुद्धि विधीयते। वो गर्भ से जो बच्चा निकला उसको अपने कुल में सम्मिलित नहीं करना है, वो म्लेच्छों के साथ ही जाएगा। अगर जबरदस्ती करोगे कि नहीं हमको इसको अपने वंश में ही रखना है, तो तुम्हारे वंश में वर्ण संकरता फैलेगी, इसका ध्यान रखना। घर वापसी केवल एक ही स्थिति में संभव है, यदि आप पहले से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या वनवासी भी हो, लेकिन हिंदू हो, इसी जन्म में हिंदू के रूप में पैदा हुए हो, आपके बाप माँ कुल खानदान सारे लोग हिंदू ही थे, आप या आपके परिवार वाले गलती से, दुर्भाग्य से, किसी संकट की स्थिति में म्लेच्छों के द्वारा जबरदस्ती म्लेच्छ बना दिए गए और पुनः आप हिंदू बनना चाहते हैं, तभी ये प्रायश्चित विधान आप पर लागू होगा। आपके बाप दादा मुसलमान थे या बाप दादा मुसलमान बन गए, उसके बाद आपका जन्म हुआ, अथवा मुसलमानों के द्वारा बलात्कार से जन्म हुआ है, तो आप हिंदू नहीं बन सकते। इसको ध्यान रखा जाए। आप शास्त्रीय मर्यादा की सीमा में स्वयं को घर वापसी के लिए अनर्ह पाते हैं, आपकी बहाली ही नहीं होगी। ये शास्त्रीय विधान है। अब चाहे इस पर हमें कितनी गालियां दें, आप लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन शास्त्र विधान यही कहता है। और 5, 6, 7 वर्षों के लिए क्या, 10, 20 वर्षों तक के लिए क्या है, उसके लिए भी कहते हैं प्रायापत्य द्वयम तस्य शुद्धि रेशा विधीयते। 20 वर्ष तक अधिकतम घर वापसी का समय दिया जाता है आपको। आप अगर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अमजद, स्त्री, पुरुष हैं, आप गलती से, दुर्भाग्य से, अज्ञानता से म्लेच्छ बन गए हैं, तो 20 वर्ष तक का समय आपके पास है वापस घर आने के लिए। 20 वर्ष के बाद आपकी नहीं शुद्धि हो सकती। अतः परतरम नास्ति कृच्छ्रमेव सहोसिते। प्राजापत्य, 2 प्राजापत्य करके और 1 कृच्छ करके आपकी शुद्धि हो जाएगी। 20 वर्ष तक भी आपको समय है, लेकिन अतः परतरम नास्ति, इसके ऊपर आएंगे तो आपके लिए शुद्धि विधान हम तो नहीं समझ रहे हैं। और फिर वही सब आगे आगे कहता है। अब कुछ लोगों के साथ क्या है, जैसे कोई व्यक्ति है, उसके मां म्लेच्छत्व को प्राप्त कर गई या पिताजी ही मुसलमान बन गए, तो क्या कहेंगे? तो कहा कि माता म्लेच्छत्व आगच्छेत पितरो वा कथम च न असूतकम च नष्टस्य देवरस्य वचो यथा। माता जी अगर, जैसे बहुत से लोग भाग जाती हैं महिलाएं मुसलमानों के चक्कर में, या पिताजी किसी मुसलमान स्त्री से विवाह कर लिया, उधर मुसलमान बन गए, तो बेटा क्या करे? आपके म्लेच्छ बने हुए माता पिता मर भी जाए तो आपको कोई सूतक नहीं लगेगा, उनके लिए कोई श्राद्ध तर्पण आपको नहीं करना। ये हम नहीं कह रहे, देवरस्य वचो यथा। माता म्लेच्छत्व आगच्छेत पितरो वा कथम च न असूतकम च नष्टस्य देवरस्य वचो यथा। तो जो म्लेच्छ बन गया उसका परित्याग कर दें, और जब श्राद्ध इत्यादि करेंगे तो उसको छोड़कर अन्य पूर्वजों का करें। मातरम च परित्यज्य पितरम च तथा सुतः ततः पितामहम चैव शेष पिंडम तु निर्वपेत। अब इसमें स्त्री और शूद्र जब घर वापसी करेंगे, कैसे करेंगे? अगर बलपूर्वक उनको म्लेच्छ ले गए हैं, उनको म्लेच्छ बना दिया गया, या उनके माध्यम से संतान उत्पन्न करवा दी गई, वो संतान तो हिंदू बनने से रही, वो तो नहीं बनेगी, किसी वर्ण में उसको स्थान नहीं, किसी गोत्र में उसको स्थान नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो 20 वर्ष के अंतर्गत घर वापस आना चाहे तो घर वापसी संभव है। लेकिन जब पंचगव्य पिलाएंगे तो स्त्री और शूद्र को बिना मंत्र का पंचगव्य देना है। समंत्रक पंचगव्य में द्विजाति का ही अधिकार है, स्त्री और शूद्र का नहीं। पंचगव्य पी सकता है लेकिन बिना मंत्र का। स्त्रीणाम चैव तु शूद्राणाम पतितानाम तथैव च पंचगव्यम न दातव्यम दातव्यम मंत्र वर्जितम, ये कहा। ऐसे कह के और भी किस मंत्र से होगा? विष्णु रराट मंत्रेण प्रायश्चित्त विशुद्धति, ऐसे करके
बहुत आगे वर्णन है, बहुत कर्मकांडी विधि का वर्णन है। और कहीं कहीं समाह कर तो बस सही होता है, उचित पाद समाह जो सीता जी बता रही हैं। तो इसीलिए 12, 5, 6, 7, 10 अथवा अधिकतम 20 वर्षों तक यावत तस्य शुद्धि विधीयते, उसकी शुद्धि तो होगी, लेकिन अतः परतरम नास्ति, शुद्धि उसके बाद शुद्धि नहीं संभव है। तो जो लोग घर वापसी करा रहे हैं, अब इसमें कहता है निग्रह संप्रदाय में निग्रहागमों के अंतर्गत एक उपागम है विशुद्धोपागम, उसमें भी ये बात है। गोत्र नासे तो कश्यप, ये कहते हैं हम लोग कि अगर किसी हिंदू को अपना गोत्र पता न हो, कुल परंपरा से गोत्र का बिल्कुल परिज्ञान लुप्त हो गया, तो वेदोक्त कर्म में तो अनधिकृत हो गया, क्योंकि गोत्र ही नहीं पता तो शाखा सूत्र की परंपरा ही लुप्त हो गई, तो पता नहीं किस आहनिक सूत्र गृह सूत्र से अपना कार्य करें। लेकिन पुराण आगम के वैकल्पिक वचनों का आश्रय लेकर अपने वचनों के वैकल्पिक विधान से वह जो कृत्य करेगा उसमें कश्यप गोत्र का वो उच्चारण करे। और भविष्य पुराण में अच्छा कण्व मुनि का जो प्राण देव से जो झगड़ा हुआ है, बाद में उन्होंने सूर्य शिष्यत्व का जो व्यतिक्रम उधर हो गया, कण्व मुनि फिर जब इधर आते हैं तो कुछ म्लेच्छों को उन्होंने कराई थी घर वापसी, लेकिन कैसे, उसमें उन्होंने कण्व गोत्र में उनको स्थान दिया। भविष्य पुराण में भी ये कहीं वर्णन है, अब बिल्कुल किस खंड में किस पर्व में किस खंड में थोड़ा देखना पड़ेगा, लेकिन भविष्य पुराण में मैंने पढ़ा है, ऐसा स्मरण आता है। तो अगर वो हिंदू है तो और गोत्र नष्ट हो गया तो वैकल्पिक रूप से कश्यप गोत्र में स्थान दिया जाता है। अगर हिंदू नहीं है, म्लेच्छ है, तो कण्व ऋषि के गोत्र से वो अपना म्लेच्छ में का जितना अधिकार उतना वो कर सकता है, ये बात है। अब कह रहे हैं स्वामी चिदंबरानंद सरस्वती की जैसे आदि शंकराचार्य जी ने बौद्धों की घर वापसी कराई थी, हम भी कराएंगे, तो जरा प्रमाण दें कि आदि शंकराचार्य जी ने किस बौद्ध की किस विधि से घर वापसी कराई थी। केवल कहने से तो होगा नहीं, आदि शंकराचार्य जी ने किस बौद्ध की किस विधि से घर वापसी कराई थी, ये जरा आप हमें बता दें, तो हम भी उसी विधि का अनुसरण करेंगे, देखेंगे भाई वो विधि क्या है, कैसे उसका पालन किया जा सकता है। लेकिन अगर देवल स्मृति की बात करते हैं तो 5 बातों को ध्यान में रखिए। घर वापसी उसी की संभव है जो इसी जन्म में हिंदू के रूप में जन्म लिया, दुर्भाग्यवशात म्लेच्छ बन गया, लेकिन म्लेच्छ बनने के 20 वर्ष के अंतर्गत वो वापस आना चाहता है, तो अमुक अमुक विधान से वर्ण और लिंग के आधार पर प्रायश्चित का विधान है। लेकिन अगर 20 वर्ष बीत गए हों या उसके मां बाप म्लेच्छ थे, ये म्लेच्छ ही पैदा हुआ था, तो उसके लिए घर वापसी संभव ही नहीं है। आप जो घर वापसी करा रहे हैं, ये घर वापसी शास्त्र विरुद्ध है, हम इसका विरोध करते हैं। चाहे हिंदुओं को लगे कि हम हिंदुओं को तोड़ रहे हैं, एकता खंडित कर रहे हैं, लेकिन जो काम पिछले 1000 वर्षों में मुसलमान नहीं कर पाए, वो काम आप लोग करवा दीजिएगा, आरएसएस के चक्कर में करवा दीजिएगा। उनको तो सबका डीएनए एक लगता है, शास्त्र में रोज फेरबदल की बात करते हैं, ब्राह्मणों को गाली ही देते रहते हैं। लेकिन अगर घर वापसी करा रहे हैं तो कहिए कि ये धर्म सम्मत शास्त्र सम्मत घर वापसी नहीं है। कौन सा व्यक्ति उतना व्रत करके आ रहा है जी? कौन सा व्यक्ति जन्म से हिंदू था और बाद में म्लेच्छ के रूप में उसको बनना पड़ा और 20 वर्ष के अंतर्गत घर वापसी के लिए आया है? देवल स्मृति के नाम पर मूर्ख बनाना बंद कीजिए लोगों को। ऐसा नहीं कि केवल आपने ही स्मृति पढ़ी है, हमने भी पढ़ी सारे श्लोकों को, जो प्रधान बिंदु थे। अब पूरा तो ग्रंथ नहीं बोलकर कोई बता सकता, लेकिन जो मुख्य बिंदु थे हमने श्लोक अनुवाद बता दिए। अगर हमारे अनुवाद में कोई त्रुटि रह गई हो तो आप लोग बता सकते हैं कि सही अर्थ क्या है उन श्लोकों का। हमने जो अर्थ समझा है, विद्वानों से जो सीखा है, वो हमने बता दिया है। किसी भी ऐसे व्यक्ति का जो जन्म से हिंदू नहीं था, उसके माता पिता मुसलमान थे, उसके पूर्वज भले हिंदू रहे होंगे, उससे हमको मतलब नहीं। 6ठी शताब्दी 7वीं शताब्दी से पहले और ईसा से पहले तो सब हिंदुए के रूप में थे। पूरी शंकराचार्य जी 10 बार कहते रहते हैं। इसका अर्थ थोड़े कोई भी उठ के आ जाएगा अमेरिका जापान इंग्लैंड से और या भारत का भी तो कहेगा कि हमारे पूर्वज ये थे, तुम हमको ये बना दो। तुरंत कैसे बना दे तुमको? अरे 20 साल के बाद तो ब्राह्मण भी लौटे तो हम उसको नहीं स्वीकार करेंगे। अब लोग कहेंगे कि ये हिंदुओं को तोड़ता है, इसी चक्कर में काला पहाड़ ये हो गया, कश्मीर के ब्राह्मण मुसलमान आज बन गए। यह रंगदारी का धर्म नहीं है ना कि धमकी देकर ब्लैकमेल करके तुम बन जाओ। हमारे यहाँ आहार का, यौन संबंध का बहुत निश्चित संयमित संविधान निश्चित है, मर्यादा उसकी निश्चित है। ऐसे नहीं होता। अगर आपको इतना ही हिंदू धर्म में आने की बेचैनी है तो जहां है वहीं रहिए, भगवान का नाम लीजिए, भगवान नाम संकीर्तन कीजिए, सत्य बोलिए, अहिंसा का पालन कीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, गृहस्थ है तो गृहस्थ बनकर रहिए, अपने धन का अधिकाधिक प्रयोग लोकोपकार में कीजिए। मर जाइए, मरने के बाद यदि भगवान का नाम लेते मरे तो आप उद्धार को प्राप्त करेंगे, नहीं मरे तो उसी पुण्य फल के स्वरूप आप हिंदू के रूप में जन्म लेंगे। बहुत बढ़िया घर वापसी हो गई।
फिर आप आजीवन हिंदू बनिए और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहेंगे हमको हमारे परदादा ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, तो हमको तुरंत अभी तिलक लगा दो और पंचगव्य पिला दो और कल से हम भी ब्राह्मण क्षत्रिय बन जाएंगे और तुम्हारे साथ रोटी बेटी करेंगे, तो ये धर्मशास्त्र संविधान के सर्वथा विरुद्ध है। ये हिंदुओं को एकदम रसातल ले जाने का बिल्कुल त्रिविधम नरकस्येदम जो कहा ना भगवान ने, वही नरक का द्वार ये हो गया है घर वापसी का जो नाटक हो रहा है सो। हाँ, कोई हिंदू था, आदिवासी था या वनवासी था, बन गया वो ईसाई या बन गया मुसलमान, 20 साल के अंतर्गत आना चाहता है तो 3 रात्रि का उपवास करा के, आमंत्रक पंचगव्य पिला के, देवाराधन, भगवान नाम कीर्तन, दान दक्षिणा करा के और उसका प्रायश्चित करवा के ले आइए। उसको तो हम मना नहीं कर रहे, लेकिन जो 5 पीढ़ी से मुसलमान है वो नहीं आ सकता अंदर। अब उसका कोई रास्ता यहां पर नहीं है। वो यही करे कि जैसे रस खान इत्यादि ने भगवान के प्रति अहेतु की भक्ति का प्रदर्शन किया और भगवान से प्रेम किया, उनका उद्धार हुआ। उद्धार न भी अगर आपका हो गया तो स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया, वही किया गया सत्कर्म सदाचरण आपको हिंदू के रूप में जन्म दे देगा। हम तो पुनर्जन्म वाले सिद्धांत पर चलते हैं ना, तो इसीलिए घर वापसी का जो शास्त्रीय प्रारूप है उस पर अगर घर वापसी कराते हैं, उन मापदंडों पर घर वापसी कराते हैं तो स्वागत है। और अगर उन मापदंडों पर आप नहीं आते हैं भैया, तो हमारे दरवाजे आपके लिए बंद हैं। कौन सा महामंडलेश्वर क्या कहता है, कौन सा शंकराचार्य, कौन सा रामानुजाचार्य, कौन सा निम्बारकाचार्य, कौन सा मध्वाचार्य के पद पर बैठा व्यक्ति क्या कहता है, इस पर प्रमाण नहीं बताया जा सकता। प्रमाण धर्मशास्त्रों ने जो बताया है उसके आधार पर हम कर्तव्य का निर्णय कर सकते हैं। दादाजी ने संध्या गायत्री छोड़ी लेकिन धोती कुर्ता पहनते रहे, पिताजी ने धोती कुर्ता भी छोड़ दिया लेकिन शिखा और जनेऊ तक पालन करते रहे। आप आए, आप शिखा और जनेऊ भी छोड़कर बैठे हैं और आपके बेटे जो हैं वो तो अंतरजाति और अंतरवर्ण के अंतर्गत विवाह करते जा रहे हैं, और पोता जो होगा वो तो यही कहेगा ना, इन द नेम ऑफ द फादर एंड द सन एंड द होली स्पिरिट करते चलेगा वो। तो बिल्कुल रसातल जाएंगे। म्लेच्छों के साथ संस्पर्श, उनके साथ संलाप भी बल्कि गर्भित ही बताया गया है। अब हम अपने जीवन की बात बताते हैं। हम 8वीं कक्षा में पढ़ते थे तो किसी सहपाठी ने कहा कि स्कूल में प्रोजेक्ट मिला है, चलो कैफे जाकर कुछ प्रिंट आउट निकलवाते हैं। तो हम चले गए उसके साथ। जीवन में हम पहली बार देखे कि कैफे क्या होता है, साइबर कैफे। तो गए तो पता चला कि वो किसी मुसलमान का कैफे है। अब उस समय जहां मेरा दोस्त ले गया, हम चले गए, प्रिंट आउट निकाले। अब पूरे क्षेत्र में एकमात्र कैफे वही था, तो स्कूल में जब कोई काम मिलता वैसा तो वहीं जाकर प्रिंट आउट निकालना पड़ता। तो उस व्यक्ति ने हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। जब भी जाते तो प्रणाम पंडित जी ऐसे अच्छे से ही कहता था वो व्यक्ति, अभी जीवित भी है बल्कि। तो एक दिन ऐसे ही हम अपने मित्र के साथ प्रिंट आउट निकालवाने गए हुए थे कुछ प्रोजेक्ट के लिए, 2010-11 की बात होगी। तो उस व्यक्ति को मैंने बड़ा उदास देखा, तो ऐसे ही दयालुता बस पूछ लिया कि भाई क्या उदास हैं जी आप आज। तो उसने कहा कि पंडित जी हमारे घर में झगड़ा हो गया जमीन को लेके, और हम लोगों ने जब खतियान वगैरह बहुत पुराने कागजात निकलवाए तो हम तो अंसारी हैं, हमारे पिताजी भी अंसारी थे, हमारे दादाजी भी अंसारी थे, परदादा भी अंसारी थे, लेकिन उनके बाप के लिए किसी पांडे का नाम लिखा हुआ है। तो पांडे का नाम लिखा, लगता है हम लोग ब्राह्मण थे। तो अब मुस्कुराए, क्या कर सकते हैं, आप थे तो थे, हमारे पूर्वज भी ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने तो धर्म नहीं बदला, आपने तो बदला। तो अब कीजिए सदाचरण का पालन, भगवान का भजन कीजिए। जब पांडे थे आप लोग तो बोला नहीं ये तो कुफ्र है, अब कैसे होगा, ये तो सोचना भी कुफ्र है, हम लोग तो पड़े रहो आप। लेकिन जो लोग भगवान का नाम लेना चाहते हैं उनके लिए कोई निषेध भी नहीं है। भगवान रामानंदाचार्य जी ने तो राम नाम सबके लिए सुलभ कर ही दिया था और शास्त्रीय प्रमाण के साथ किया था। तो राम राम करो ना बैठकर भाई। चैतन्य महाप्रभु ने हरे राम करवाया तो करो ना बैठकर, उसके लिए तो मना नहीं कर रहे हैं ना। लेकिन कहोगे कि एकदम जनेऊ लगाकर तुम्हारे साथ एकदम उसी वर्ण में उसी गोत्र में रोटी बेटी सब करने लगेंगे, तो अभी उतने योग्य नहीं हुए हो। अभी प्रायश्चित की विधि शेष है, अभी तुम्हारा पुनर्जन्म होना है, उस शुद्ध प्रारूप में आपको आना है। हम स्वागत तो करेंगे लेकिन विधि से आओगे तब ना, वीजा पासपोर्ट लगाओगे तब ना। ये थोड़े कि तार फांद के घुस गए तो तुम्हारा स्वागत होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह शास्त्रीय है। घर वापसी का जो शास्त्रीय प्रारूप है उस पर जो काम करें तो हम स्वागत करते हैं, अगर नहीं करेंगे तो फिर हम उसका बहिष्कार ही करेंगे। तो घर वापसी पर जो शास्त्रीय पक्ष था हमने रख दिया है। किसी को पसंद लगे या ना लगे उससे मतलब नहीं। ट्रॉय का घोड़ा बनने से बचिए। आपको लग रहा है कि हम हिंदुओं की संख्या बढ़ा रहे हैं, क्या संख्या बढ़ा रहे हैं जब धर्मशास्त्रों पर ये निष्ठा नहीं रखेंगे, धर्मशास्त्रीय विधि से इनकी बहाली नहीं हुई केवल कह देने से। फिर ये प्रायश्चित का भी ढोंग क्यों कि पंचगव्य पिलाओ और हवन करवाओ और स्त्रियों से। अब तो जो कल परसों हिंदू बना है वो सीधे आचार्य बनकर पूजा पाठ करा रहा है, वो खुद दूसरों को घर वापसी करा रहा है। खुद की बहाली नकली हुई है, वो दूसरों को भी बहाल करते चल रहा है और उसमें स्त्रियों से गायत्री मंत्र से हवन दिलवा रहा है। तो क्या क्या कर रहा है, कोई शास्त्रीय विधि नहीं लेकिन बनना है हिंदू। तो आप
बनिए उस प्रकार से हिंदू, लेकिन अपने आपस में एक अलग समाज बना के अपना रोटी बेटी करते रहिए। मुख्य परंपरा को क्यों विकृत कर रहे हैं? उसमें आप अलग से कहिए कि चलो जो मुसलमान घर वापसी से आए वो लोग अलग सेक्टर बनाकर रखें, भगवान प्रति निष्ठा रखें और आपस में रोटी बेटी सब करते रहें। लेकिन ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, वो शूद्र वर्ण में भी नहीं स्थान पा सकता। चारों वर्णों के अंतर्गत उसका किसी गोत्र और वर्ण में स्थान नहीं है अगर वो जन्म से उस वर्ण गोत्र में नहीं था और वो घर वापसी 20 वर्ष के अंतर्गत वो नहीं कर रहा है। ये देवर महर्षि का अनुशासन है, संविधान है, जिसे हम सभी मानते हैं और हर हिंदू को मानना चाहिए। जो श्रुति स्मृति की मर्यादा को नहीं मानता उसे हम सनातनी स्वीकार नहीं करते, और जो स्वयं सनातनी नहीं है वो दूसरों को क्या सनातनी बनाएगा। यही हमारा पक्ष है, यही हमारा शास्त्र सम्मत विवेकपूर्ण वक्तव्य हमने देने का प्रयास किया है। किसी को आपत्ति हो तो जिस विधि से वो घर वापसी करा रहे हैं उसके समर्थन में इतने शास्त्र प्रमाण जो हमने दिए उनका खंडन करके शास्त्र प्रमाण देने के लिए भी स्वतंत्र है। यदि वो शास्त्र प्रमाण वास्तव में मान्य होंगे तो हमें उन्हें भी स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जहां तक हमने शास्त्रों को देखा, पढ़ा, आचार्यों की संगति की, हम इसी को समझते हैं, जानते हैं और इसी पक्ष को प्रस्तुत करते हैं। श्रीमन नारायण।